तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। मॉन्क सामने से ऑफर यहाँ पे देता कि ले जाके अपने बंदों को बताऊंगा ताकि मेरे बंदे यहाँ पर आए और आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करें। जो सुनते ये सामने से मना कर देता कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सामने से कदम मगर क्यों यार, हम तो बस आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं ना। तो सामने से ये क्यों समझाता, सुनो मैंने कोई ऐसे वैसे बंदे से नहीं बल्कि जो सेट्स यहाँ पे होते हैं ना, मैंने सेट से डायरेक्ट यहाँ पे पंगा ले लिया। और सेट में रहता है भाई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, और आपका जो भी बुद्धिज्म सेट या जो भी बुद्धिज्म आता है ना, अभी उसका फाउंडेशन काफी वीक है, काफी कम लोग हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। तो अगर ऐसा करोगे ना, आप लोग कल्टीवेटर के दुश्मन यहाँ पे बन जाओगे। कल को लोग आएंगे और आपका पूरा का पूरा बुद्धिज्म यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो समझ यहाँ पे रहे हो यार, मतलब नहीं मैं आपकी भलाई यहाँ पे चाहता हूँ, तो प्लीज ऐसा कुछ भी यहाँ पे मत कीजिए। जो सुंदर से मॉन्क के भी आंखों से आंसू आ जाते, कहते अरे बाप रे कितने अच्छे हैं, इन पे मुसीबत आनी पड़ी है। लेकिन ये तो भी है ना, हम जैसे जो मासूम लोग हैं ना उनके बारे में भी सोच रहे हैं। सच्ची में इनसे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूँ कि ठीक है, हम दुआ करें कि आप अपनी जर्नी में सेफ रहे और हम भी अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे और जो भी बुद्धिज्म का ज्ञान है ना पूरी दुनिया में फैला देंगे। बाय इतना बोल के निकल जाता है। ये क्यों पीछे से देखता है कि भाई नहीं, इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई मैंने बुद्धिज्म में इनको नई लाइन यहाँ पे बता दी है। इनका जो जर्नी यहाँ पर आगे चल के और डिफिकल्ट होने वाला है। आई होप कि आगे चल के हमारी मुलाकात है ना जिंदगी में कभी ना हो। पीछे से जो इविल कल्टीवेटर है ना वो कहती वाह, आपने कुछ लाइन बोल के ना इनके लिए महानाया एक अलग ही कैटेगरी यहाँ पे तैयार कर दी है, जिससे इनकी जिंदगी ना झट से मतलब ऐसा झंड होने वाली है। यार आपने लड़की बड़ी चालाक यार, इसने बिना कुछ मतलब सुने इसने समझ गई। सामने से काउशियन कहता है जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अरे जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना, आप क्या कहना चाहती हो। इविल कल्टीवेटर कहती है तुमको समझ यहाँ पे नहीं आया क्या, पहले था हिनाया जिसको लोग फॉलो करते थे, अब इन्होंने नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया महानाया। लेकिन सारे लोग महानाया फॉलो यहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ लोग हिनाया करेंगे, कुछ लोग महानाया करेंगे और उनके बीच में हो जाएगी भाई हल्की फुल्की सी यहाँ पे दुश्मनी। तो जी चक्कर में जो जिंदगी जो है ना अभी बुद्धिज्म में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो है ना बर्बाद होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। उसको यहाँ पे चेंज होता है जो पैलेस था ना, पैलेस के इनर कोर्टयार्ड में जहाँ पे एक मिस्टीरियस कोई बंदा या फिर बंदी, आई डोंट नो कौन, बताया नहीं गया, बस उसकी आवाज यहाँ पे आती है। एक नौकर आकर उसको पहले खबर सुनाता है जो ये क्योंकि ना उसका जो रिश्ता है ना ये बुद्धिस्ट सेट के साथ है बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो गया। तो मिस्टीरियस बंदा या बंदी कहती तो उससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, तुझे क्या लगा, लोग आगे तेरी फट गई है तो सामने से भाई मेरे लिए काम यहाँ पे नहीं करेगा। ओ सुन ले बेटे भाई सुन ले, समझ गया क्या। वो कहता नहीं नहीं बोलिए यार, आप बस ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, आपके लिए तो हम जान देने को भी तैयार है। तो मिस्टीरियस बंदा या बंदी कहती वही तो, इससे पहले ना जो पुराने एम्पायर यहाँ पे था तू पुराने एम्पायर के लिए काम करता था, अब तो मेरे लिए काम करेगा। जो सुनता ये भी कहता यस माय लॉर्ड, आपकी वजह से तो भाई जो कुछ है ना मैं यहाँ पे कर पाया हूँ, तो आप अगर मेरी जान भी यहाँ पे मांगेगे ना तो मैं आपकी जान देने को तैयार हूँ। जो सुन मिस्टीरियस बंदा कहता गुड, ये ले कोई बोतल यहाँ पे देता है जिसके अंदर किसी टाइप का भाई जहर था या दारू था या फिर आई डोंट नो कुछ, तो यहाँ पे काफी गड़बड़ की चीज थी। देते हुए सामने से कहता सुनो इसके बारे में तुमको आइडिया तो यहाँ पर होगा, क्या करना है आइडिया ना, गड़बड़ यहाँ पे मत करना। और तुम्हारे कुछ पोते लोग भी है, समझ गए। हाँ तो ये अपने पोतों और पोती मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पे थे, पोता पोती उनको याद करता है और कहता है यस माय लॉर्ड डोंट वरी, ऐसा हो सकता है उसमें जहर दिया होगा कि ले जाके ये क्यों को दे दे। उसके बाद सीन होता है ये क्यों के ऊपर जो कि ऐसे लेटा हुआ कहता है अरे यार आज जो कांड हुआ ना उसके बाद मैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, मुझे मरना है ना यार और डिफिकल्ट हो गया। ये कल्टीवेटर लोग जल्दी से आके कुछ करो यार, वरना मैं इतना आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, कोई आके मारता भी नहीं है। उतने में काउशियन यहाँ पर आता है और आते कहते सुनिए 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 किसने लेटर यहाँ पे दिया है, और लेटर में इन्विटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी कहता है लेटर में इन्विटेशन, किसका इन्विटेशन, तो किसी है ना वांग नाम के आदमी के बारे में था, मतलब वांग नाम के बंदे ने इन्विटेशन भेजा था। तो इस बंदे के बारे में मालूम चलता है कि पहले इसमें एक बड़ा कमाल का टैलेंटेड बंदा हुआ करता था, हालांकि अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन पगला गया। आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि भैया पगला जाते हैं और रास्ते में ऐसे गंदे बंदे भिखारी जैसे कपड़े पहन कर ना ला 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 करके नाचने लग जाते हैं, टट्टी देख के पागल हो जाते हैं और टट्टी खाने की भी कोशिश करते हैं। लोग कई बार यहाँ पे रोकते हैं, ये सारी बातें ना काउशियन समझाता है और कहते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी हरकतें करते, टट्टी खाने की भी कोशिश यहाँ पे करते हैं। सोचो जो सुनते ये एक क्यों कहता हुई तो यार टट्टी खाना कोई छोटी मोटी बात यहाँ पे नहीं होती, लेकिन इसने मुझे इन्विटेशन भेज दिया, ये सच्ची में पागल वागल हो गया है, इन्विटेशन यहाँ पे कैसे भेज देगा, मुझे भी जाने का कोई मूड नहीं है, मना यहाँ पे कर दो यार, मना कर दो। इतना बोलने के बाद ना कंट्रोल युवान के अंदर तो वहां से बाहर निकलता है। इविल कल्टीवेटर बाहर यहाँ पे बैठी हुई थी और सामने से कहती ऐसा हो सकता है ये जो बंदा है वांग ये नाटक करोगा पागल बनने का, रियल में पागल नहीं बना है, तभी तो भाई तुझे इन्विटेशन भेज पाया। सोचो इतना पागल आदमी जो को भाई टट्टी भी खाने को तैयार हो जाता है, किसी को इन्विटेशन कैसे भेज सकता है। तो जैसे ये क्यों सुनता ना कहता हाँ ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, पहली बार नहीं है, मैंने दुनिया में कई बार ऐसा सुना है कि बंदे लोग ना कुछ न किसी काम के लिए पागल बनने का या फिर कुछ न कुछ करने का नाटक करते हैं और मनी मनी ये भी सोचते ये लड़की इविल कल्टीवेटर ये मुंह है ना कभी कभार खोलती है, कमी बातें करती है, लेकिन जो बातचीत यहाँ पे करती है ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, एकदम जो परफेक्ट बातें होती है, आलतू फालतू की बातें नहीं। तो आई डोंट नो ये लड़की का नेचर यहाँ पे क्या है, मुझे अच्छे से पता करना चाहिए।
तो सामने सिविल कल्टीवेटर को आइडिया भी लग जाता हो, कहते भी अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है मेरे बारे में पता करने के लिए, मेरे नेचर के बारे में। अच्छा ठीक है यार, इतने लंबे समय से जानती हूँ तुम सबको, तो एक काम कर तू सच्चाई बता ही देती हूँ। जो डेमोनिक क्लैन है ना, अपन डेमोनिक क्लैन के सक्सेसर हूँ। जो सुन तो लोग चौंक जाते, क्या डेमोनिक क्लैन के सक्सेसर? ओ माय गॉड यार, लेकिन डेमोनिक क्लैन तो बहुत पहले खत्म हो गया था ना। ये क्यों कहता है, एक सेकंड, लेकिन ये डेमोनिक क्लैन होता क्या यार? हमने डेमोनिक स्टेट के बारे में सुना था, क्लैन के बारे में तो नहीं। ये लोग भी कहते हैं अरे बुद्धू यार, तुमको ये भी नहीं मालूम, हम तुमको समझाते बहुत साल पहले, हजारों साल पहले बेसिकली। क्या ना भाई, जो डेमोनिक क्लैन के यानी डेमोनिक स्टेट कुछ मेंबर्स थे, 7 लोग यहाँ पे थे, उन 7 ने मिलकर ना 7 क्लैन यहाँ पे बनाया था, 7 डेमोनिक क्लैन, जो कि बड़ा पावरफुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। और 13 यहाँ पे ना राइटियस सेड यहाँ पे थे, जिनके साथ इन्होंने पंगा यहाँ पे ले लिया, तो उनके साथ ना लड़ाई हो गई थी, डेमोनिक क्लैन वर्सेस राइटियस सेड। अब राइटियस सेड के अंदर थे भाई 13 सेड और डेमोनिक क्लैन में थे 7, 13 वर्सेस 7 का मुकाबला यहाँ पे था। लेकिन डेमोनिक सेड बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, बड़ी पावरफुल यहाँ पे थी। तो धीरे धीरे ना और राइटियस सेड पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी, ऐसा लगा कि राइटियस सेड खत्म, डेमोनिक सेड जीत जाएगा। लेकिन डेमोनिक सेड में यानी डेमोनिक क्लैन में यहाँ पे भाई एक गद्दार आ गया था, जो कि भाई मिल गया मालूम है किसके साथ, राइटियस सेड के साथ। और राइटियस सेड को ना कई सारी इंफॉर्मेशन की बातें बता दी, जिस चक्कर में बेचारा डेमोनिक क्लैन ने ज्यादा टिक नहीं पाया और उनको हार मानना पड़ा हमारे जो ग्रेट एंसेस्टर थे ना उस समय, उनके सामने। तो ग्रेट एंसेस्टर ने भी कह दिया ओके ठीक है, मामला शांत करो, कोई किसी से यहाँ पे लड़ेगा नहीं। लेकिन राइटियस सेड के अंदर ना खून यहाँ पे था कि नहीं भाई हमको मारना है, हमको डेमोनिक क्लैन वाले को मारना है। तो तुमको तो मालूम होगा 3000 साल पहले ग्रेट एम्पायर हमारे ग्रेट एंसेस्टर गायब हो गए। वो जैसे गायब हो गए ना, राइटियस सेड के लोग यहाँ पर आगे आए और जो भी डेमोनिक क्लैन के लोग यहाँ पे थे ना, सबको मार मार के खत्म करके अपना बदला लेना चालू कर दिया। और ऐसा करते करते सारे डेमोनिक क्लैन का नामो निशान मिट गया। तो सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, उस समय जब 7 वर्सेस 13 का मुकाबला था, डेमोनिक सेड आगे यहाँ पे चढ़ी थी, तो गद्दार के चक्कर में हार गई। लेकिन ऐसे कैसे डेमोनिक सेड इतना आगे कैसे निकल गई थी? तो सामने से ये बताते क्या ना, उस समय एक कमाल की टेक्निक हमारी यहाँ पे थी, गोंफा जिसे कहते हैं, जो पीछे से सैन भी कहता है, मैंने ऐसा सुना ये गोंफा इतना कमाल का सीक्रेट आर्ट टेक्निक है ना, जो सामने बंदे होते हैं ना उनकी जो एनर्जी वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे चूस के जो डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे थे ना, वो अपनी एनर्जी यहाँ पे बढ़ा लेते थे। ये ऐसी टेक्निक यहाँ पे थी। जो सुनते ही सामने से चूस कहता अच्छा इसी बात का, ओ सुनो यार इविल कल्टीवेटर, तुम भी भाई डेमोनिक क्लैन के यहाँ पे सक्सेसर हो, यानी ये वाली जो टेक्निक है ना तुमको भी आता होगा, बहुत ही बढ़िया। उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे कमरे के अंदर। वो भी शर्मा जाती है, बाकी लोग चौंक जाते, क्या कमरे के अंदर लेके जा रहे? और पीछे से जो शुआन थी ना पीछा करने लग जाती है और लिटरली कमरे के अंदर वो लेके चले भी जाता है। तो पीछे पीछे शुआन भी कमरे के अंदर एंट्री मारने वाली थी, लेकिन ये क्यों दरवाजा बंद कर देता है और कहता है बच्चे लोग अंदर अलाउड नहीं है, और इतना बोल के दरवाजा बंद और चैप्टर यहीं पे खत्म। देखो भाई सुनने से लगेगा भाई कुछ गंदा करने जा रहे हो, बाकी सबको भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन रियलिटी में भाई मरवाना चाहता है ना। टेक्निक सुन के एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ गया, तो देखते भाई कमरे के अंदर कैसे भाई खुद को मरवाने की कोशिश करता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ये क्यों इविल कल्टीवेटर को अपने कमरे में लेके जाता है और उससे कहता है चलो शुरू करते हैं। सामने से वो कंफ्यूज कि भाई क्या शुरू करने के बारे में बात कर रहे हो। ये कहता भाई तुम्हारे पास भी है ना कमाल की टेक्निक जिससे बंदे लोग की एनर्जी चूज करते हैं अपना पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए। देखो तुमको चोट लगी थी और चोट पक्का अभी तक तुम्हारा रिकवर नहीं हुआ होगा, तो लो भाई मेरी एनर्जी यहाँ पे चूस लो, जिससे तुम्हारा जो चोट है ना तुम्हारा चोट यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। एनर्जी चूस लो, यानी बॉडी में जो विटरस क्यू आई है ना वो चूस लो। सामने से वो कहती हाँ मेरे पास ये टेक्निक है, लेकिन ये सिटी के अंदर है ना ज्यादा से स्ट्रॉन्ग लोग है ही नहीं, और कल्टीवेटर तो भाई नाक के बराबर है, और ऊपर से जो भी ये सब कमजोर कल्टीवेटर है उनके एनर्जी चूस के वैसे भी मुझे फायदा नहीं होगा। ये क्यों कहता हाँ लेकिन मेरे अंदर बड़ी पावर आ चुकी है, मेरा विटरस की चूसोगे ना तब भाई बड़ा पावर यहाँ पे मिलेगा। सामने से ये कहते सची में मतलब खुद यहाँ पे परमिशन दे रहे हो भाई आपका विटरस की यहाँ पे चूसने का। वो कहते हैं या डोंट रिटेंशन, मतलब जो भी है सीधा सीधा चूस लो। सामने से ये कहती नहीं यार अगर मैंने तुम्हारी विटरस की यहाँ पे चूस ली ना तो भाई तुम यूजलेस बन जाओगे, एकदम नल्ले आदमी जिसके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा। ये कहता चलेगा तुम टेंशन मत लो। परमिशन कौन दे रहा है? परमिशन मैं सामने से यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी देखो मेरा एनर्जी चूसने से तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, तुम अपने दुश्मनों को ढूंढ पाओगे और बदला भी ले पाओगे। अगर पावर रिकवर नहीं होगी तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो इविल कल्टीवेटर और भी कंफ्यूज किया है यार, ये जो विटरस की बंदे की बॉडी में रहता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी के लिए जब इनकी जान मुसीबत में, जब लोग इनके पीछे पड़े ना ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिना किसी टेंशन का मुझे अपनी एनर्जी देने को तैयार हो गए, मगर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे पसंद करते हैं? हाँ यही हो सकता है।
है यार, और क्या ही रीज़न इसके पीछे यहाँ पर होगा। दुनिया में ना भाई मुझे देख के बहुत लौंडे लोग पागल हुए हैं, और हमेशा अपना जो प्यार है ना एक्सप्रेस यहाँ पे किसी न किसी तरीके से करते हैं, जैसे कि भाई उनकी आंखों में प्यार यहाँ पे दिख जाता है, पागलपन यहाँ पे दिख जाता है, या कई तो भाई लोग मुंह पे आके सीधा आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन इनकी आंखों में ना वो जो प्यार था ना, क्रेजपन, पागलपन जो कि दूसरों के आंखों में दिखता है, वो मुझे नहीं दिखा, और नहीं इन्होंने मुझे आई लव यू यहाँ पे बोला। बस इनका जो एक फीलिंग आता है ना वो एकदम अलग है कि हाँ भी बिना कोई टेंशन नहीं लेने का, और भाई मेरे को लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया में जो भी आदमियों से मिली हो ना, वो भले ही सामने से प्यार के जरार की है, लेकिन ऐसा बोलते कि हाँ भी मेरे अंदर एनर्जी कमी है, दे दो अपनी एनर्जी, कोई यहाँ पे नहीं देता, लेकिन उन्होंने सामने से देने को तैयार हो गया। यानी अब तक दुनिया में जितने बंदों ने अपने प्यार मुझे एक्सप्रेस किया ना, उनमें से सबसे टॉप पे यही आते हैं। लेकिन आई एम सॉरी यार, मैंने कभी सामने से हाँ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि भाई मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि एक मिशन पे निकली हूँ, जिसमें मैं इनको शामिल नहीं कर सकती। सामने से ये क्योंकि यहाँ पे कहता है कि अरे अब बोलो यार, मतलब करो यार, मैं देखो यार मुझे अब रुका नहीं जा रहा। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो उसका हाथ पकड़ लेती है और नैजी चूसने को तैयार थी, और मनी मन ठान लेती है इसके अंदर जो वीटीएस किया हुआ जो मैंने फाउंडेशन यहाँ पर ना, मुझे फाउंडेशन डैमेज यहाँ पे नहीं करना। फाउंडेशन डैमेज कर दिया, जिंदगी में कभी और वीटीएस किया हुआ कलेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर फाउंडेशन यहाँ पे सही सलामत है ना, हाँ तो और भी ढेर सारा यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। तो ऐसा नैजी लेना चालू करती है, उसको अच्छा फीलिंग होता है क्योंकि वो तो ऐसा चिल्लाता क्या मजा आ रहा है और करती रहो। तो बाहर सर जो कि शुआन यहाँ पे थी वो सुन रही थी, उसको भी आवाज़ सुना देती कि मजा आ रहा करती रहो, उसको जाती गलत फैमिली के भाई क्या अंदर करे, किस चीज़ के लिए इसको यहाँ पे मजा आ रहा है। अंदर सर जैसे एनर्जी ले रही थी ना, तो भाई इसको सच्ची में काफ़ी अच्छा लगता है। ये क्योंकि सोचता है अरे यार मुझे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा आनंद यहाँ पे आ रहा है, और सुनो यार तुम मतलब धीरे धीरे यहाँ पे करियो और हार्डर यहाँ पे ट्राई मारो। तो ये सारी बातें भाई बाहर तक जाती है, शुआन को और भी ज़्यादा गलत फहमी होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कल्टिवेटर कैरियर में इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छे से लिए जा रही हूँ, या तो भी इनको तकलीफ ना हो रही है बल्कि इनको मजा आ रही है। मानना पड़ेगा भाई मॉन्स्टर भर भर के इनके अंदर विट्रेस की यहाँ पे भरा पड़ा है, क्या ना कन्फ्यूजन कैटेगरी का जो था ना एरा जा चुका है। अगर उस एरा में पैदा हुआ रहते या इस एरा में भी वो बरकरार यहाँ पे होता ना, मिल्ली के यहाँ पे कहती हूँ इतने कमाल के बंदे बनते, इतने कमाल के बंदे बनते कि मैं क्या बताऊँ। और इनकी ऐसी ऐसी आवाज़ ना बाहर कई बार जाती है जो कि शुआन को ना लिटरली सुन के बहुत ये लगता है कि अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका मीनी का ना मुझे माथा फोड़ने का मन कर रहा है, क्या कर रहे हैं अंदर वो लौड़िए के साथ। और तभी एक बिल्ला यहाँ पे था, वो बिल्ला भी समझो भाई किलर यहाँ पे था, जो कि अपने ये क्यों को मारने के लिए आता है। नोटिस करता है अच्छा ये बच्ची है ना दरवाजे के बाहर, यानी पक्का ये क्यों है ना दरवाजे के अंदर होगा, इस बच्ची को मार के अंदर जाऊंगा, उस ये क्यों को भी मार डालूंगा। उतने में अंदर साइड से आवाज आती है अपना वो ये क्यों कहता है करे पाई अरे यार रुको मत भाई, करती रहो करती रहो करती रहो। और पाई बेसिकली इविल कल्टिवेटर का नाम था। तो बिल्ला जैसे नाम सुनता है पाई, अरे यार ये नाम तो हमारी भाई लॉर्ड का यहाँ पे था, हमारी लॉर्ड का नाम है क्या। अंदर से यहाँ पे आवाज आता है कि अरे बाप रे भाई तुम कितने ज्यादा अजीब हो भाई, तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा खत्म ही नहीं होता। छठी के भाई मैं भी नहीं रुकूंगी, मैं भी यहाँ पे खाली हम करती रहूंगी। तो जैसे आवाज ये सुनता ना बिल्ला कन्फर्म हो जाता है कि मम्मी रे ये तो सच्ची में हमारी लॉर्ड यहाँ पर है। अंदर से फिर से और आवाज यहाँ पे आती है और सामने से अपना ये क्यों कहते हैं बस आपके अंदर इतना ही जोर था भाई, और हार्डर भाई और हार्डर ट्राई मारो। सामने से ये कहती है भाई मैं ट्राई मारी हूँ भाई, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा है ना मैं क्या करूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, जितना भी है ना मैं लगा देती हूँ दम। सामने से ये क्यों कहते यस बहुत बड़ी और करती रहो। देखो भाई वो एनर्जी की बात है चालू है, लेकिन देखो सुनने में कितना ज्यादा बुरा लगता है और कितना गंदा लगता है। तो शुआन को भी ऐसा लगता है और बिल्ला भी कंफर्म हो जाता है कि अरे यार मतलब हमारे जो लॉर्ड है और हमारे जो दुश्मन यहाँ पे ये क्यों था, वो दोनों अंदर सर वो सब यहाँ पे कर रहे। ये सारी चीजें सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया, और लिटरली बिल्ला नीचे गिर के सदमे में चल जाता है। और शीन शुदा अंदर सर यहाँ पे बैठ बैठ कर आराम से एनर्जी ली जा रही है, और एनर्जी लेते लेते कहती है मिस्टर ये क्विंग आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की क्या, मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे ली जा रही हूँ लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना कम यहाँ पे नहीं हो रही, इंस्टेड है ना एनर्जी पहले से ना 10% यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। जो सुन देखिए क्योंकि एक सेकंड बढ़ गया है, क्या बकवास यहाँ पे करी भाई, इसका मतलब मैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। ये कहती यस, तो ये क्योंकि अपना हाथ यहाँ पे हटा लेता, तो कहता ना 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 अरे यार फिर तो कुछ भी और करने की कोई जरूरत नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, आई मीन तुम मेरी एनर्जी ले रहे हो, एनर्जी कम होना चाहिए ना, बढ़ कैसे गया। वो कहती भाई कि आप बड़े रेयर हो और कमाल के हो दुनिया में ना, अगर आपके बारे में किसी बंदे को मालूम चले कि भाई आपके पास ऐसी एबिलिटी है एनर्जी चूसने से कम नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है, तो लोग ना आपसे यहाँ पे जलेंगे, बड़े लकी हो जी। मनी मन सोचता नहीं बनना मुझे लकी, यार मुझे लगा एनर्जी चूस लेगी ना एनर्जी हो जाएगी खत्म, मैं हो जाऊंगा वीक, तो बंदों को मुझे मारना ना और आसान हो जाएगा। लेकिन भैया और उल्टा हो गया, मेरी पावर और यहाँ पे बढ़ गई, ये ऊपर वाले तो मेरे साथ है ना ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा है। सामने से फ्री है क्यों कहता है चलो यार यहाँ पे पावर बढ़ी चुकी है, चूस लो यार, और जितना एनर्जी चूसना है उतना चूस लो, ताकि जो भी बच्चे कुछ चोट है ना सब यहाँ पे रिकवर हो जाए। वो कहती है कि ना ना सारा का सारा चोट है ना अब रिकवर यहाँ पर हो गया, बस हल्का फुल्का सा आराम यहाँ पे करना है, तो जो भी पावर वावर है ना मेरा स्टेबलाइज यहाँ पे हो जाएगा।
और ये भी नोटिस कर दीजिए, ये क्योंकि ना बड़ा कमाल का बंदा है, इसके द्वारा ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखना यहाँ पे बाकी है, जो कि मैं इससे सीखूंगी। और रही बात यार, इसने जो एहसान यहाँ पे किया ना अपनी एनर्जी देके मेरा चोट यहाँ पे रिकवर करने में, ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। और जो भी एहसान मेरे ऊपर करता है ना, मैं हमेशा वो एहसान यहाँ पे चुका देती हूँ। तो ये जो एहसान यहाँ पर इसने किया ना, देखना इसको भी बहुत जल्दी मैं चुका दूंगी। इतना बोलने के बाद ना ये बाहर से निकलती है जहाँ पे शुआन वही खड़ी थी, दम गुस्से में खड़ी थी और गुस्से में इसको घुर घुर के देखती है। तो ये जो ईविल कल्टीवेटर थी वो भी ऐसा हल्का से देखती है और छाती फुला के वहां से निकल जाती है। तो गुस्सा आता है शुआन को कि भाई इस लड़की में किस बात का घमंड है, बस बड़े बड़े छाती होने का, और ऐसा छाती फुला के चलती है, मैं भी फुला के जा सकती हूँ ऐसा। तो पीछे से ये क्यों देखता है कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, ये क्या करना चाहती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है मिस्ट हाउस, वही जो किला ऑर्गेनाइजेशन की टीम थी, जहाँ पे जो बिल्ला यहाँ पे था, देखो बिल्ला यहाँ पे नहीं था बल्कि मेन किलर यहाँ पे था, जो कि बिल्ले के फॉर्म में यहाँ पर आया था। वही किला जो कि लास्ट टाइम ये क्यों को मारने वाला था, लेकिन एंड में ना डर के मारे नहीं मारा था। हाँ, तो उदास बैठा हुआ था, छोटा किलर आता कहता भी क्या हुआ, आप तो ये क्यों को मारने गए थे, आप वापस मुंह उठाकर आ गए। ये कहता है क्या ये क्यों और क्या भाई, हमारा मिस्ट हाउस बहुत जल्दी जो हमारा मिस्ट हाउस है ना वो ये क्यों का ही हो जाएगा। जो सुंदर सामने से ये कहता है एक सेकंड, क्या मतलब ये क्यों का यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हमारी लॉर्ड का है ना, ये सामने से बताता है यस हमारी लॉर्ड का है, और वो जो है ना ये क्यों वो भी हमारे लॉर्ड के अब यहाँ पर हो गए। मैं जब उनके पास गया था ना, ये लोग कहते हैं हाँ गए थे, तो ये कहते जब मैं गया था ना, हाँ तो हमारी लॉर्ड ने ये क्यों के साथ उनके कमरे के अंदर थे, और वो दोनों ना ये कहता है छोटा वाला हाँ बोलो, वो दोनों क्या, तो पीछे से इनकी लॉर्ड यानी वो ईविल कल्टीवेटर खुद आ जाती है और गुस्से के मारी कहती है हम दोनों तो क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविजिबल आफ्टर डेट की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो इविल कल्टीवेटर है ना अपना जो किला ऑर्गेनाइजेशन है, किला ऑर्गेनाइजेशन इसी का यहाँ पे था, उसके में वापस लौट जाती है। वो लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, ये सुन लेती है और कहती है बोलो 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 मेरे बारे में क्या यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। ये लोग घुटने पे आ जाते, कहते हैं हमारे लॉर्ड आपका स्वागत है, सॉरी सॉरी हम कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे थे। हाँ, तो इविल कल्टीवेटर बड़े गुस्से के मूड में कहती है 10 साल यहाँ पर हो गए, 10 साल पहले ना आखिर तुझसे मिली थी और 10 साल के अंदर तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है जो तुम मेरे ऊपर नजर यहाँ पर रख रहा था। जो सुनते किलर कहता नहीं नहीं माय लॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। मनी मन यहाँ पे सोचते उस दिन जैसे इसने मुझे ये क्यों को मारने से रोका था ना, बड़े प्यार से कहा था, बड़े प्यार से बता कर रही थी। मुझे लगा शायद इनका जो नेचर है ना वो चेंज हो गया और शायद प्यारी बन चुकी रहेगी, लेकिन ये गुस्से ले, ये बस ये क्यों के लिए यहाँ पे प्यारी बनी होगी और किसके लिए भी नहीं। सामने सिविल कल्टीवेटर कहती है ये पहली बार था और आखिरी बार भी होगा, मुझसे वादा करो अगर तुमने एक बार और ऐसी गलती की ना तो अंजाम बुरा होगा। और दोनों कहते यस 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 आज के बाद है ना हम ऐसा सपने में भी नहीं करेंगे। जो सुन इविल कल्टीवेटर कहती है गुड बहुत ही बढ़िया, अब मुझे तुमसे 2 काम है, वो 2 काम पूरा कर दो। सबसे पहला काम ये कि जाओ और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे फैला दो। अभी के लिए मैं कैबड़ा सिटी में हूँ, मुझे बहुत ही चोट यहाँ पे लगी हूँ, मतलब मुझे बहुत चोट लगा है और मैं खुद को हील कर रही हूँ, ये पहला काम। सेकंड काम ये जाओ और उन सारे बंदों के बारे में पता करो जो ये क्यों को मारना चाहते हो, उन बंदों को ढूंढो और उन सारे बंदों को मार डालो जो ये क्यों को मारना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेष होता रात का समय था, लोग ना बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। पैलेस में किसी का बर्थडे यहाँ पे था, सब लोग थे कि हाँ भाई खुश यहाँ पे है, बढ़िया तैयार है, ये अच्छे लग रही है वो। तो उसमें ना भाई हमारा जो लॉर्ड ये यानी ये क्वीन मेन कैरेक्टर वो भी यहाँ पे जा रहा था। तो ढेर सारे बंदे लोग को आइडिया लगता है क्या ये लॉर्ड ये भी आ रहे, अरे यार बर्थडे है भाई, खुश रहेंगे जश्न मनाएंगे। लेकिन लॉर्ड ये कहीं भी जाते ना तो अन्याय नहीं सहते, न्याय करने लग जाते। तो कहीं पार्टी वार्टी में भी ऐसा कुछ कर देंगे तो भाई पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। काउशियन भी साथ में आ रहा था, वो कहता लॉर्ड ये देख लो हमारे बारे में पीठ पीछे कैसी बातचीत कर रहे हैं। जो सुन ये क्यों कहते क्यों अब तुमको बुरा लग रहा होगा कि हाँ भी मैंने क्यों कंट्रोल युवा ने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे चक्कर में भी लोग मेरे ऊपर ऐसे बातचीत कर रहे हैं। जो सुन काउशियन कहता मुझे बुरा लगेगा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि महाराज ने मुझे कंट्रोल युवान में भेजा, कंट्रोल युवान में ना भेजता तो मैं भी ना बाकी बंदों जैसे एकदम नल्ला बेकार हो जाता। लेकिन आज आपकी राह फॉलो करके ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद पैलेस में पहुंचते जहाँ पे पार्टी वार्टी बर्थडे का पार्टी अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ था, तो वहीं पर नौकर लेके जाता है और रास्ते में एक फिश दिखाया जाता है और जिसको देख के ना नौकर कहता है सुनिए जो फिश यहाँ पर बड़ा कमाल का फिश है, हमारी जो प्रिंसेस है महारानी बेसिकली दुआगा जिसका नाम है, जिसका बर्थडे पार्टी यहाँ पर है, ये उनका बड़ा पसंद यहाँ पर है। बाई चांस किसने कुछ इनको कर दिया ना तो महारानी दुआगा बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं होगी और सामने वाले की कुटाई यहाँ पे कर देगी। अपना काउशियन नोटिस करता है और यार ये मच्छी तो काफी समझदार यहाँ पे लग रहे हैं। उसके बाद पार्टी वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे वही ढेर सारे बंदे लोग पार्टी अटेंड करने आते
थे और सब लोग ना भाई कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे हुए थे। अपना काउशियन कहता हाँ यहाँ पे मेरी सीट अरेंज है तो मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ। ये भी कहता डोंट वरी मैं भी अपना सीट देके बैठ जाता हूँ। तो ये भी अपना सीट देखने बैठ जाता है। ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे जो कि ऐसा देखते हैं लौड़िए को और मुंह झुका लेते, अरे बाप रे लौड़िया भाई हमारी हिम्मत नहीं इनसे आंख मिलाने की। तो ये भी सोचता है अरे यार सब के सब डरपोक यार, ऐसा नहीं कि भाई सामने से कोई आए मुझे गालियां दे मैं भी गाली दूं अटैक करे मेरी जान निकाले, लेकिन सब का सब डरपोक यहाँ पर है और इसको कुर्सी यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये जोर से चिल्लाता क्या मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन सामने से तो भी कोई कुछ यहाँ पे बोलता नहीं है। इसके दिमाग में आता है कि अरे यार सब लोग इतने डरपोक है ना, कोई कुछ यहाँ पे बोलने जाएगा नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जो महारानी जिसका बर्थडे यहाँ पर दुआगर वो होगी थोड़ी नकचिड़ी टाइप की, मैं उसको गुस्सा यहाँ पे दिलाता हूँ ताकि भाई ना कुछ कह मेरी जान यहाँ पे जाए, इसलिए जोर से चिल्लाता हो सबके सब अंधे क्या किसी को सुनाई नहीं देता और सब बहरी भी क्या किसी को दिखाई नहीं देता। एक सेकंड मैंने उल्टा बोल दिया ना, अरे सबके सब बहरे क्या सुनाई नहीं देता या सबके सब अंधे जिसको दिखाई नहीं देता, मेरे लिए यहाँ पे कुर्सी काई को नहीं है। जो सुनते सामने से कहता कि अरे सॉरी नौकरानी लोग ने भाई सबके लिए कुर्सी यहाँ पे अरेंज की थी आपके लिए भी होगी। जो सुनते सामने से ये कहते नहीं तो क्या मुझे अंधा कहना चाहता है, मैंने चेक किया मेरे लिए एक भी कुर्सी यहाँ पे नहीं, या तो मैं अंधा हूँ या तो नौकरानी लोग अंधी होगी या तो भाई जिनकी नौकरानी है ना वो अंधी होगी। जो सुनते लोग कहते एक सेकंड भाई ये बर्थडे पार्टी है महारानी डुआगर का और ये मतलब ये कहना चाहती हो महारानी डुआगर को अंधी बोल रही हो। सामने से ये कहता नहीं मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भाई मैं तुम सबको शायद अंधा यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मैं यानी लॉर्ड ये आया हूँ मेरे को कुर्सी नहीं मिली हो मैं खड़ा हूँ और तुम सबके सब आदमी बेशरम जैसे यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम सामने से मेरे सामने ऐसे बैठ सकते हो और मैं खड़ा हूँ। तो सब लोग यहाँ पे सोचते हैं यार डायरेक्ट भी कह सकते थे कि भाई बैठे मत रहो खड़े हो जाओ ये मुझे भी कुर्सी दो, लेकिन भाई ये तो भाई ऐसा इतना एटीट्यूड में करे और जोर से चिल्लाता हाँ सामने से महारानी डुआगर हमको नीचे दिखाना चाहती है कि देख भाई तेरे से छोटे लोग यहाँ पे बैठे लेकिन तेरे लिए मैंने कुर्सी अरेंज नहीं की, सब पे धिक्कार है। तो डर के मारे ना एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, दूसरे भी कहता है अरे यार इसकी फट गई ये खड़ा हो गया, एक काम करते खड़े तो होना है हम भी हो जाते हैं। तो सारे के सारे बंदे खड़े हो जाते हैं और तभी जिसका बर्थडे यहाँ पे था महारानी डुआगर वो सामने से आ जाती है और आते कहती वाह आप ही ना लॉर्ड ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुना है तुझसे तो सच्ची में ग्रेट हो। तो सारे बंदे यहाँ पे कहते रहे महारानी डुआगर की जय हो, ये भी कह दिया जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्यों लॉर्ड ये कहीं सही कहा ना आपके बारे में, तो लॉर्ड ये भी कह दिया ये आपने सही कहा। आप इस सोचोगे भैया महारानी कौन है, अपनी महाराज की बीबी, अरे महाराज तो खुद यहाँ पे भाई लड़की है, ये महाराज की अम्मी जान यहाँ पर है उसकी मम्मी है, तो पीछे से अपना महाराज या महारानी कह लो यार लड़की तो है वो सामने आती है और कहती है हेलो मम्मी जान कैसी हो नमस्कार। ये कहती है यार आप भी मेरा बर्थडे अटेंड करने आ गए, अरे महाराज हो यार आपको काम वाम होगा आपको जाके काम यहाँ पे करना चाहिए ना। जो सुनते सामने से वो कहती नहीं है भाई आप मेरी मम्मी भी हो प्लस मेरी सीनियर भी यहाँ पे लगोगी, एक जूनियर का फर्ज यहाँ पे बनता है कि जब सीनियर का बर्थडे या कुछ भी हो ना जाके अटेंड करने का। जो सुनते सामने से महारानी भी कहती है ओके ठीक है जाइए अपने सीट पे यहाँ पे बैठ जाइए। तो सब लोग कहते हैं ओके ठीक है। फिर महारानी सबसे कहती है अपनी वाली महारानी भाई जो लड़का बन के रहती है कि भाई इतना कमाल का बर्थडे पार्टी मेरे मम्मी का है आप सब यहाँ पे खड़े कहीं को भाई बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा लॉर्ड आपको कुर्सी नहीं मिली आइए यार मेरे बाजू में दूसरा कुर्सी लगा हुआ है आप वहाँ पे बैठ सकते हो। हाँ तो उसके बाजू में अपना लॉर्ड ये बैठ जाता है और बैठने के बाद ना इसको स्मेल यहाँ पे बहुत ही अच्छा आता है। ये स्मेल ना किसी सामान के अंदर से नहीं बल्कि इस महाराज के अंदर से आ रहा है। ये महाराज बुद्धू जिससे कम होता नहीं है नल्ला साला इसके अंदर से कैसे आ सकता है। लेकिन एक सेकंड अगर इसको ध्यान से देखा जाए ना ये महाराज ढेर सही जो लड़कियां होती है ना लड़कियों से ज़्यादा सुंदर है। अगर इसने लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए ना अरे यार मैं भी कितना हरामी आदमी हूँ, ऐसा ऐसा विचार मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। महारानी भी 2 सेकंड में शर्मा जाती कह रहे बाप रे क्या हो भाई ये मुझे ऐसे घुर घुर के कहीं को देखे जा रहे थे कि इनको आइडिया तो नहीं लग गया कि मैं एक औरत हूँ। फिर सामने से महारानी दारू देती कि लीजिए भाई दारू यहाँ पे भेजिए। ये भी कहता है या पीते पीते सोचता भाई कहीं मैं गे तो नहीं बन गया यार मेरे दिमाग में महाराज को लेकर इतने ऐसे ऐसे अजीब से विचार कैसे आ गए। फिर एक म्यूजिशियन यहाँ पे था वो म्यूजिक यहाँ पे बजाता है जो कि लोगों को अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है और खास करके जो मेन महारानी यहाँ पे थी महारानी डुआगर उनको तो और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है कि महाराज ने जो गले से तोड़ के सीधा माला दे दे लेकिन इनाम तो आपको यहाँ पे मिलेगा पक्का आपको मिलेगा। सामने से बोलो भाई क्या म्यूजिक आपने कंपोज किया कैसे कर लिए। ये कहता सॉरी यार ये म्यूजिक मैंने कंपोज यहाँ पे नहीं किया बल्कि उसका जो कंपोजर है ना वो यहीं पर बैठा हुआ है। सामने से ये भी कहते उसका कंपोजर यहीं पे बैठा है, कौन बैठा हुआ है तो ये क्योंकि और इशारा करते हैं हाँ ये रहे इतने यंग उम्र में इतने कमाल के बिंदास बंदे प्लस इतना कमाल के म्यूजिक भी इन्होंने कंपोज किया। तो ये क्यों भी कहते रहे नहीं यार बजाने वाले यहाँ पे भाई म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता मीन जो बंदा कैसे बजाता है उससे फर्क पड़ता है। सामने से अपनी ये महारानी भी कहती हाँ हाँ ठीक है उतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं था। तो सामने से अपने ये क्यों भी चौक जाता है अरे यार ये महारानी या फिर गिरगिट है भाई क्या रंग इन्होंने बदल लिया अभी बहुत अच्छा लगा था और जैसे मालूम चला भाई मेरा म्यूजिक है तो सीधा उतना भी कुछ खास नहीं था।
उसको तो अभी बर्थडे यहाँ पे, तो बर्थडे में गिफ्ट यहाँ पे होता है ना, जो भी मिनिस्टर जो भी बर्थडे लोग अटेंड करने आए थे ना, वो सभी कोई मोती का हार देता है, कोई ढेर सारे कमाल कमाल के मोती देता है, कोई ये देता है कोई वो देता है। मतलब औरतों के लिए जो अच्छी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है। लेकिन महारानी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। देखो भाई महारानी यहाँ पर है, तुमको क्या लगता है ये सारी चीजों की कमी होगी? ये भी सोचती सबका सब कितने बोरिंग है यार, कुछ भी आलतू फालतू सामान यहाँ पे दे रहे, मेरा कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है भाई ये सारी चीजों के अंदर, तो मेरे लिए तो बेकार चीजें हैं। तभी सामने से नौकर बताता, हाँ जो मिस्टर ये क्यों है ना, उनके द्वारा आपको कॉलीग्राफी और पेंटिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। कॉलीग्राफी मतलब ऐसा पेपर जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, पेंटिंग तो पेंटिंग होता है। जो सुंदर सारे मिनिस्टर सोचते हैं यार हम लोग हीरा दे रहे, सोना चांदी दे रहे, और ये पेंटिंग यहाँ पे दे रहे और कॉलीग्राफी दे रहे, पागल वागल है क्या भाई? महारानी देखना पक्का गुस्सा करेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। महारानी डुआगर को सब लोग भाई सोना चांदी हीरा जवाहरात गिफ्ट करते हैं, और अपने ये क्यों सामने से पेंटिंग और कोलियोग्राफी गिफ्ट करता है। तो महारानी भी देखते हो, कहती है अच्छा तो तुम मुझे भाई पेंटिंग और कोलियोग्राफी गिफ्ट कर रहे हो, जिसकी कीमत है ना 2 या 3 चांदी के सिक्के की कीमत यहाँ पर होती है। अच्छा आपने क्या मुझे इतना बेकार समझा है? सामने से ये क्यों कहता नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं भाई। सबसे पहली बात जो गिफ्ट यहाँ पे होता है ना, उसकी कीमत नहीं देखी जाती, फीलिंग यहाँ पे देखी जाती है भाई, किस फीलिंग से यहाँ पे दिया जा रहा है। प्लस ये पेंटिंग की कीमत भी कम नहीं है, इसकी भी कीमत ज्यादा ही है, 2-3 नहीं 10-12 चांदी के सिक्के होंगे। गुस्सा आ जाता महारानी का, पेंटिंग उठा के फेंक देती, कहती साले तेरी इतनी औकात। आपने ये किंग तो खुश, ये गुस्सा आ रहा है महारानी को, मार डालो भाई मुझे मार डालो। लेकिन सामने से जो ये था ना अपना महाराज यार, वो शांत कर देता है कि अरे शांत हो जाइए मम्मी जान, अब गुस्सा यहाँ पे काहे को कर रही हो? अरे यार बेचारे गरीब आदमी है, इनके पास कहाँ से सोना चांदी लेने तक की पैसे वैसे होंगे यार। पोयम अच्छा यहाँ पे लिखते हैं आप है ना, इनको भाई ये पोयम सुनाने बोलिए जो आपके बर्थडे का स्पेशल पोयम। तो सामने से इसका दिमाग का दही कह रहे, इतना अच्छा गुस्सा दिला रहा था, ये मामला शांत करने के लिए बीच में यहाँ पे क्यों आ गए? सामने से अम्मी जान भी कहती चलो पोयम ना सुना दो यार, पोयम सुनाई दो, मैं भी सुनते हूँ कैसा पोयम बनाते हूँ। सामने से काउशियन कहते क्या बात है महाराज, सुनिए यार ये जो पोयम बोलेंगे ना, क्या मैं उनको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आई मीन ये बोलेंगे और मैं पेन से पेपर पे लिख दूंगा। जो सुनते महाराज परमिशन दे देता या भाई मैं खुद एक्साइटेड हूँ, एक वो पोयम बोला सुन के खत्म हो जाएगा ना, तो पेपर में लिखा रहेगा तो सदियों के लिए याद रह जाएगा। इसलिए भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई क्या इस पर पोयम ये लिखते हैं। तो सारे जो बंदे आते हैं वो भी कहते क्या अरे ये क्यों ना पोयम में एक्सपर्ट यहाँ पर है, तो एक एक्सपर्ट का पोयम हमको सुनने का मौका मिलेगा तो बोलिए। तो सामने से ना अपना ये क्यों पोयम सुनाना चालू कर देता है, जो पोयम सच्ची में काफी बढ़िया था। और दूसरी ओर जो कि काउशियन था, पोयम को नोट किया जा रहा है, जो सामने से काउशियन बोल रहा है, आई मीन जो सामने से ये क्यों बोल रहा है काउशियन उसको नोट किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसा पोयम हल्का सा आधा होता है ना, सामने से अपना महाराज भी नोटिस करता है ये पोयम तो बहुत ही बढ़िया है, अभी बस शुरुआत किया, सोचे जब पोयम पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा ना तब ये पोयम यहाँ पे कैसा बनेगा। तो धीरे 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 जैसा जैसा इसका पोयम यहाँ पे पूरा होता है ना, बंदर नोटिस करते हैं अर्थ शेकिंग पोयम। वाओ यार ये पोयम अभी चालू ही हुआ है, मतलब आधा ही खाली हुआ है और ये अर्थ शेकिंग लेवल पे चला गया। बाई चांस जब पूरा होगा तब क्या होगा? तो भाई धीरे 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 बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है और पोयम यहाँ पे पूरा होता है। और पोयम जैसे ही पूरा यहाँ पर होता है ना, आसमान से कोहरा यहाँ पर आता है जो सीधा के अपने ये क्यों पे गिरता है। एक मार्क एपियर होता है जिसको मार्क को कहा जाता है, क्या नाम है, एक वो क्यों नाम का बड़ा कमाल का बंदा था, वेन क्यू नाम का कमाल का बंदा था, यह उसका मार्क है। लेकिन पॉसिबल नहीं है भाई, ये बंदा था ना बहुत पहले गायब यहाँ पे हो चुका था, फिर इसका मार्क अचानक से कैसे अपेयर हुआ? ये पोयम बोलने के बाद ये पोयम तो अर्थ शेकिंग लेवल का पोयम है ना। बस सामने से ये अपना काउशियन कहता नहीं ये अर्थ शेकिंग लेवल पे नहीं रहा, बल्कि अर्थ शेकिंग के भी ऊपर लेवल यानी हेवन लेवल पे पहुंच चुका ये पोयम। तो बंदे लोग कहते क्या हेवन वाला पोयम यहाँ पर, ओ माय गॉड भाई हजारों साल पहले कोई कमाल का बंदा यहाँ पे था, आखिरी बार उसने ऐसा पोयम यहाँ पे बोला था। उसके बाद है ना आज ये क्यों का पोयम हेवन पे पहुंच गया। ओ माय गॉड ये तो सच्ची में बड़ा ग्रेट है। अपनी जो क्या बोलते हैं भाई, ये अपना था ना क्या बोलते हैं, अरे सामने से अपनी महारानी यार वो पूछती अरे यार ये इसका नाम क्या है, ये सामने से बताता है द हार्ड रोड, ये इसका यहाँ पे नाम है। और एक सेकंड भाई ये क्या मेरे ऊपर कोई मार्क का अचीव सा अपेयर हो गया। ये लोग कह रहे थे वेन वो मार के किसी का मार के बंदे का शिट यार, ये मार्क कि मुझे फिर से कोई पावर वावर यहाँ पे ना दे। और एक सन भाई महारानी डुआगर वो कहा गायब हो गई, वो बेसिकली अपने कमरे में जा चुकी थी। नौकरानी लोग से कहते नौकरानी लोग तुम यहाँ से जा सकते हो, तो नौकरानी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे कमरे में कोई नहीं तो आसपास देखती है और आवाज लगाती है कल्टीवेटर जी आप सामने आ सकते हो। तो एक अजीब सा बंदा पर्पल कलर का धीरे धीरे अपीयर होना चालू हो जाता है और कहता है गुड गुड, हमने ये क्यों के बारे में देखा और उसके पास तो सच्ची में कोई औकात ही नहीं है। सामने से महारानी डुआगर कहती वही तो मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसा फाइट करने का मौका देख रही थी
और ऐसा नहीं को बचने की कोशिश करोगे यार प्लीज लड़ाई मत करो, ये वो भी सामने से ना ऐसा बर्ताव करे ना जैसे उसको भी लड़ने का मन नहीं। तो अगर ऐसा पर्सनैलिटी किसी बंदे का ना वैसे ही वो टिक नहीं सकता किसी के सामने और दुनिया में सबसे पहले मरेगा। तो सामने सो कल्टिवेटर बताता या बताती आई डोंट नो जेंडर आइडिया नहीं चला, लेकिन मेरे ख्याल से कोई फीमेल यहाँ पे थी। वो कहती है भाई जो सेड का एक लीडर यहाँ पे था जिसको इसने मार डाला था, जब वो भाई एक नॉर्मल बंदा था उसके पास हल्की सी भी पावर नहीं था। सोच उसके पास उस समय उतनी औकात थी, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका, इतना पावरफुल बन चुका, इतने सपोर्टर उसके अंडर में। तुमको क्या लगता है दो चार धमकी यहाँ पे दोगे वो डर जाएगा? सामने से ये भी कहती है नहीं डरेगा ना, वही तो हमको कोई बड़ा प्लान देके उसको रास्ते से हटवाना पड़ेगा, हम कुछ तो कीजिए। सामने से वो धमकाने लग जाती कि ओ तुम मुझे सिखाएगी, तुम मुझे सच्ची में सिखाएगी, मुझे मत सिखा क्या करना है। तो अपनी महारानी कहती नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई मैं आपको नहीं सिखा रही थी। वो भी सामने से कहती हाँ साली भाई तेरे चक्कर में ना हमारा जो सेट का जो सबसे ग्रैंड प्लान था ना बर्बाद हो गया, और बाई फैमिली भी छोड़ के यहाँ पे चली गई थी। इतना गुस्सा यहाँ पे आ रहा था ना जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन तेरे पे दया बरसा के ना हमने तुझे जान से मारा नहीं। लेकिन देखा जाए तूने जो बात अभी बोली ना वो भी यहाँ पे ठीक ही है, कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है ये, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे मारना पड़ेगा। मारने में मालूम है कौन, तू मेरी मदद यहाँ पे करेगा, तूने मारने में मदद यहाँ पे कर दी, तू भाई बाई फैमिली में वापस यहाँ पे लौट सकती है। ये पहले छोड़ के भी तुझे जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा और सामने से तुझे तेरी आज़ादी भी मिल जाएगी। सामने से ये महारानी भी कहती है या मैं आपके लिए उसको मारने को तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष शिव होता है भाई अपने ये किंग पे, जो कि भाई ऐसा सोच रहा कि अरे यार अचानक से भाई पोयम सुनाते सुनाते महारानी गायब हो गई थी, मुझे लगा वहीं पर रहेगी, दो चार गुस्सा दिलाऊंगा, गुस्से का हमारा आक्रमण करवा के जान निकालेगी। लेकिन आई डोंट नो कहाँ चली गई, मरना इतना मुश्किल क्यों है यार। उतने में आवाज़ आता है ढेर सारे बंदों का जो कि चिल्ला रहे हैं वांग नाम के बंदे पे, वही वांग नाम का बंदा जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में सुना था, जो कि भाई पगला जाता है, टट्टी वट्टी खाने की भी कोशिश करता है। वो सब उसको कह रहे थे प्रिंस आप क्या करो, यानी वो भी एक हिसाब से एक प्रिंस है, शायद हो सकता है अपनी महारानी या पुराने महाराज का भाई होगा, या तो अपना जो अभी नया महाराज ना या जो महारानी है भाई वही जो फीमेल है लेकिन मेल बन के रहती है उसका भाई हो सकता है। मतलब कोई ना कोई तो भाई रिलेटेड ये उतना कंफर्म नहीं है। तो सब लोग मना करते उसको कि मत ये क्या करे हो, जो मच्छी यहाँ पे था ना मच्छी पका के खा रहा था। तो अपना ये क्यों बीच में जाता है और जाते सोचता अच्छा ये वही वांग है क्या जिसके बारे में मैंने सुना। सामने से कहता है हेलो वांग, वो वांग कहता अच्छा भी बाकी सब जैसा तू भी मुझे मना करने आया कि मत खाओ मच्छी। जो सुनते ही सामने से ये क्यों कहता नहीं यार मैं तुमको मना करने नहीं आया हूँ, मैं तो भाई शेयर करने आया हूँ, मेरे साथ भी शेयर करो, क्या दोस्ती वोस्ती यहाँ पे करनी है। ये कहता गुड इंटरेस्टिंग बंदे भाई, बाकी सब जैसे तुम मुझे मना नहीं करे हो, ये लो तुम भी खा सकते हो। तो सामने से ये क्यों भी कहता यार जो मर्द लोग के बीच में दोस्ती यहाँ पे होती है ना, दोस्ती यहाँ पे सच्ची और सबसे प्योर दोस्ती होती है, इसलिए आज की रात आपके नाम हमारी दोस्ती का नाम जो सुन भी कहते हैं इंटरेस्टिंग बंदे हो यार, चलो भाई आराम से ये मजे वजे करते हैं। तो अपना ये क्यों भी सोचता हाँ ये आदमी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसके पास आकर दोस्ती वोस्ती करने में मुश्किल यहाँ पर हो। तो आराम से 1-2 घंटे तक ना मच्छी खाते दारू वारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। सामने से वो कहता भी है कि वाह यार मानना पड़ेगा आज ना अगर महारानी डोंगन का बर्थडे यहाँ पे नहीं ना होता तो भाई मुझे अपने घर से बाहर आने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे साथ यहाँ पे मिल नहीं सकता। जो सुनते ये क्यों कहते हैं भाई पुराने महाराज को मरे काफी टाइम हो गया था, तुम्हारी तो इतनी औकात है कि भाई तुम आराम से बाहर निकल के आ जा सकते हो, तुमको कौन रोकेगा। ये कहता है नहीं यार रोकेंगे यार रोकेंगे क्या ना भाई, हमारा जो अभी महाराज है नल्ला टाइप का, कोई उसकी बात यहाँ पे मानता ही नहीं है। लेकिन भाई मैं सामने से ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी एक प्रिंस यहाँ पर हूँ, यानी सिर और फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब सामने से प्रिंस होके अगर मैंने बात यहाँ पे नहीं मारी हूँ तो भाई लालत यहाँ पर है ना, इसलिए भाई मैं बात मानता हूँ। मुझे कहा जाता है भाई घर से बाहर मत निकलो तो नहीं निकलता हूँ, डेड शूट। तो ये बातें सुनने के बाद ना ये क्यों भी सोचता है इस इविल कल्टीवेटर ने कहा था ये बंदा ना भी पागल यहाँ पे नहीं है जैसा लोग इससे कहते हैं, और ये बात सच यहाँ पर, ये पागल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। सामने से ये क्यों कहता है भाई जब तुम इतने समझदार यहाँ पर तुम जाके भाई महाराज को सपोर्ट क्यों नहीं करते देश को अच्छा करने में, पागल बनने का खाली नाटक काय को करते हो। जो सुनते वांग कहता है अच्छा पागल बनने का नाटक यहाँ पे काय को करता हूँ, ये सवाल तुम मुझसे काय को पूछो, तुम जाके ना महारानी डोवागर से काय को नहीं पूछते। तो अपना ये क्यों कन्फ्यूज कि महारानी डोवागर से पूछूं मगर काय को, ये कहते क्योंकि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ना उनमें उन्हीं का हाथ है। तुम पार्टी में गए थे तुमने नोटिस किया होगा मेरे लिए उन्होंने कोई कुर्सी अटेंड नहीं किया, अगर वो ना होती ना तो वो साल मेरे साथ, और जैसे इतना बोलते हैं ना उसको तकलीफ होना चालू हो जाता है बड़ी जोर जोर से। ये क्यों भी चिल्लाता है भाई तुम ठीक हो नहीं तुमको क्या हो गया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो वांग नाम का बंदा यहाँ पे था ना उसको तकलीफ होना चालू हो जाता है। तो ये भी कहता है अरे आर यू ओके ना, वो सोचते कि नहीं मेरे चेक में मिस्टर ये क्यों पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए कहता सुनिए लौड़िए आप यहीं पर रहिए मैं यहाँ से चला, इतना बोल के वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे से ये क्यों कहता सुनिए 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 नहीं, महारानी डुआगर ने पार्टी में आपके लिए कोई कुर्सी अरेंज नहीं किया था, मेरे लिए भी कुर्सी अरेंज नहीं किया था, शायद वो मुझे भी पसंद नहीं करती, यानी हम दोनों सेम यहाँ पर, आप मुझे अपनी बातें बता सकती हो। जो सुनते ये कहता अच्छा आपके लिए भी कुर्सी नहीं रखा था,
हाँ उसने के आपने के साथ भी दुश्मनी कर ली है, क्योंकि मालूम है क्या, वो बाई फैमिली से बिलोंग करती है। और बाई फैमिली मालूम है किसके अंडर में आती है, जेड चैम्बर के अंडर में आती है। जेड चैम्बर वही सेट है जिस सेट के साथ है ना आपने पंगा ले लिया है, तो ऑफकोर्स भाई वो आपसे भी नफरत यहाँ पे करती है। कोई अजीब सी एनर्जी थी जो इसको तकलीफ दे रही थी, तो अपने वीटीएस क्यूआई की मदद से ना वो एनर्जी निकालने की कोशिश करता अपने ये क्यूइंग, लेकिन नहीं निकलता। कहता शीट भाई मेरे वीटीएस क्यूआई से भी नहीं निकल रहा। वांग कहता हाँ ये एनर्जी बड़ा डिफिकल्ट है डील करने के लिए, आपके वीटीएस क्यूआई से नहीं निकलेगा, तो प्लीज इस पे ट्राई मार मार के अपना वीटीएस क्यूआई वेस्ट ना कर। सामने से ये भी बताता है कि भाई मेरा भाई था। हाँ तो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था इसका रिश्ता क्लियर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब रिश्ता क्लियर हो जाता है। पुराना जो महाराज यहाँ पे था ना ये बेसिकली उसका भाई यहाँ पे था, यानी नया जो महाराज है उसका चच्चा यहाँ पे लगेगा। ये बताता हाँ उस समय जो जेड चैम्बर के कुछ थे ऐसे बुरे लोग, मैंने उनको एक्सपोज कर दिया था। तो भाई जेड चैम्बर मेरे पीछे भी यहाँ पे पड़ गई थी। हाँ तो मेरे भाई ने ना भाई मुझे कमरे में बंद कर दिया कि हाँ भी जब तक मैं ना बोलूँ बाहर मत निकलना वरना मुसीबत आ जाएगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना अपने ये क्यों मनी मन सोच है, इसकी बातें सुनने के बाद, सैन की बातें सुनने के बाद, जो पुराने महाराज यहाँ पे थे ना वैसे कल्टीवेटर के सामने काफी वीक पड़ते थे और अपने जो बंदे ना उनको जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे कि भाई कमरे में बंद कर दिया कि पब्लिकली ना आए। और ये जो नया महाराज है वो भी नल्ला है, उससे ज्यादा कर काम नहीं होता, लेकिन ये अपने बाप के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये मेरी जान बचाने के लिए आगे आ गया था। ये कह दो कि हाँ भी अगर तुमको ये क्यों को मारना है तो मेरी लाश की ओर से गुजरना पड़ेगा। फिर सामने से वांग ये भी कहता हाँ तो तुमको याद होगा मैंने तुमको लेटर यहाँ पे भेजा था आने के लिए, इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। जैसे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में सुना ना तो मुझे ना उम्मीद की एक किरण यहाँ पे दिखाई दी। जो सुनते ये क्यों कहता उम्मीद की किरण, किस चीज की उम्मीद की किरण आपको दिखा। जो सुनते वांग कहता मैंने उम्मीद की किरण यहाँ पे देखी कि भाई हमारा देश है ना आपके रहते बारे में बच यहाँ पे सकता है। महारानी जैसे जो बेकार कमीनी औरत यहाँ पर है ना उसको भी सजा यहाँ पे मिल सकता है। जो इमोर्टल जैसे बेकार लोग है ना उनको भी सजा मिल सकता है। हमारे मासूम लोग भाई बरकरार रह सकते हैं। जो सुनते ये क्यों कहता अच्छा ये हाँ तो भाई ये सारी चीज़ें ना मैं करने में पूरी मदद यहाँ पे करूँगा। उसके बाद सीन शुदा अगले दिन कंट्रोल युवान के अंदर बैठा हुआ था इविल कल्टीवेटर के साथ। इविल कल्टीवेटर से कहता सुनो ना यार जो वांग है ना उसके बॉडी पर अजीब सा कर्ज लगा है, जिस चक्कर में बेचारों को तकलीफ होती है, चाह के भी कुछ और है ना कर नहीं सकता, तो सामने से तुम ही यहाँ पे बताओ या तुम कर्ज हटा सकती हो। ये कहती मैंने उस कर्ज के बारे में सुना है, वो बंदों की आत्मा के साथ यहाँ पे कनेक्टेड, एक बार यहाँ पे लग गया तो भाई उसको निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता। तो सॉरी मैं कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकती। बोलिए यार कल जब पार्टी में गए थे कुछ हुआ था क्या। जो सुनते ही सामने से वो यहाँ पे कहता है कि वेल एक सेकंड यार तुम मेरे बारे में परवाह करी हो नहीं, ऐसा मन ही मत सोचता है। लेकिन उसके हाथ में एक सांप यहाँ पे था, जो सांप इविल कल्टीवेटर का था। तो ये क्यों नोटिस करता अच्छा ये सांप से पूछना चाहती है मेरे से नहीं हुई, तो सोचो भाई मेरे बारे में इतनी परवाह काय को करने लग गई। सामने से बताता है कि कल जब मैं पार्टी में कहता ना महारानी डुआगर के बारे में मालूम चला, देखा जाए तो उतनी ज्यादा ना उससे डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं हो, तो थोड़ी बहुत है ना बुद्धू सी और क्लूलेस औरत मुझे लगती है जिसको किसी भी चीज का ऐसा कंप्लीटली आइडिया नहीं रहता। तो सामने से ये भी कहती है या मुझे मालूम है महारानी कुछ ज्यादा स्पेशल यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं आपके जानबाज भी निकाल सकती है। तो भाई ये जो सांप है ना ये मेरा सांप आपके साथ यहाँ पे जाएगा। हाँ आज और एक और छोटा सा पार्टी यहाँ पे रखा गया है, जिस पार्टी में भी ये क्यों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये क्यों भी कहता है अच्छा ठीक है। फिर ये काउशियन के पास जाता है कि काउशियन को भी अपने साथ बुला लेता हूँ। तो पीछे से नौकर लोग बातचीत करते कह रही यार क्या हो गया यार काउशियन बड़े अजीब लग रहे। दूसरा कहते काउशियन अजीब लग रहे, अरे कुछ भी नहीं यार उनको बड़ा कमाल का पोयम मिल गया जो कि हमारे ये क्यों ने दिया है। तो जैसे कमर के अंदर ये क्यों जाता ना वो सच्ची में पोयम लेके बड़ा खुश यहाँ पे था, भाई ये तो मेरा पोयम है मिस्टर ये क्यों ने बोला था हमने लिख लिया मजा आ गया। तो काउशियन देखता भाई ये तो पगला गया, इसको अपने साथ पार्टी में नहीं लाऊंगा। तो अकेले खुद ना पार्टी में पहुंच जाता है और ये पार्टी में जैसे पहुंचता ना नोटिस करता इस बार मेरे लिए कुर्सी रखा गया है, वाओ इंटरेस्टिंग। और तब इसको किलिंग इंटेंट महसूस होता है महारानी के अंदर से। ओ माय गॉड कल जो और महारानी रिलीज करी थी वो आवाज जो और रिलीज हो रही एकदम अलग, आज किलिंग इंटेंट महसूस हो रही, यानी आज तो पक्का मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहती है। और क्या मुझे यहाँ पे चाहिए, मेरे जो सपोर्टर यहाँ पे थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे स्पेशली काउशियन नहीं है मेरे साथ, और ऊपर से जो कंट्रोल युवान के कुछ बंदे ना वो बाहर साइड यहाँ पे इंतजार करे, यानी मैं अकेला हूँ और क्या अच्छा मौका हो सकता है मार डालो मुझे। बड़ी खुश था। तो सामने से महारानी भी नोटिस करती है खुश लग रहा है, हंस ले बेटे जितना हंसना हंस ले, अब इसके बाद ना तू हंसने लायक क्या ये दुनिया में रहने के लायक नहीं बचेगा। और एंड तक मरने समय तक तुझे आइडिया भी नहीं लगेगा कि महारानी डॉग यहाँ को कौन कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। यानी बेसिकली समझा जाए तो महारानी सब अपने मर्जी से नहीं करी, कोई और ही कंट्रोल इसकी बॉडी को यहाँ पे करा। और दूसरी ओर ल्यू नाम का एक नौकर यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा, जिसको हम एपिसोड 1 से देखते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर आया था। ये सोचते कि यहाँ पे जो हमारे महाराज थे उन्होंने कहा था कि जो ये क्योंकि पर्सनैलिटी है, जो मेरी अम्मी जान की पर्सनैलिटी यहाँ पर है ना यार, तो पक्का ये होगा भी लफड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि लफड़ा यहाँ पे हो जाए, इसलिए प्लीज जाइएगा ध्यान रखिएगा। तो ये भी उसके लिए यहाँ पर आया था। तो उतने में ना दो और नौकर यहाँ पर आते और आते कहते कह रहे ल्यू जी कैसे हो। ये कहते मैं तो बढ़िया हूँ, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, तुम दोनों काम है किचन में काम संभालने का ना, तो जाओ भाई किचन में काम यहाँ पे संभालो। ये दोनों कहते नहीं आज महारानी डोंगियान ने यहाँ पे ये पार्टी वार्टी रखी थी ना, तो भाई उन्होंने हमको मना कर देना
नहीं भाई तुमको आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो सुनते ये दूसरा नौकर ल्यू कन्फ्यूज़ कि भाई ऐसे कैसे, पार्टी में खाना चाहिए और खाने के लिए भाई किचन वाले चाहिए, और किचन वाले को उन्होंने लिया ही नहीं। लेट मी चेक, तो जैसे चेक करते ना किचन में जाके, तो वहाँ पे ना कुछ नौकर लोग काम कर रहे थे। देहाई नाम का एक नौकर काम कर रहा था, जिसको देख के याद आता एक सेकंड, ये पहले किचन में काम करता था लेकिन ये रिटायर हो चुका था। आज अचानक से आगे काम काय को कर रहा हूँ। खाली देहाई नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनको नहीं पहचानता, जबकि किचन वाले सारे बंदे को पहचानता हूँ मैं, लेकिन सबको भाई बाहर भेज दिया गया। जो भी लोग अभी काम करे ना वो सबके सब नए लोग हैं। तो ये महारानी करना क्या चाहती है भाई, ऐसे नए नए लोग को बुला। हाँ, तो ये सारा चीज़ ना बाहर से चेक रहा था। मैं जहाँ पे पार्टी है ना वहाँ पे जाने वाला था, तो बॉडीगार्ड रोक देते हो, कहते सॉरी यार जिन बंदे को बुलाए नहीं गए वो बंदे जा नहीं सकते। तो ल्यू कहते हो सॉरी यार तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो लोग कहते ल्यू आपका नाम है ना, हमारे महाराज के लिए काम करते हो और स्पेशल से नौकर हो, सामने से हमने पहचान लिया आपको। ल्यू को तो जब पहचान ही लिया तो महाराज ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया जाने का, तो अंदर जाने दो। तो भी बॉडीगार्ड मना कर देते कि नहीं यार नहीं 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 नहीं, हमारी महारानी डोवागर ने भी कहा है कि बाहर के बंदे को अलाउ यहाँ पे नहीं है। तो सामने से ल्यू जोर से थप्पड़ मारता हूँ, कहता हूँ सालो तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, महाराज ने मुझे यहाँ पे भेजा, महाराज का राजा भी पूरे किंगडम में चलता है, तो मेरी बात मानो अंदर जाने दो। इतना बोल के खुद अंदर निकल जाता है। ये दोनों नौकर का तो शिट भाई क्या करो, तो अंदर घुस गया। एक काम करते दिहाई को हम लोग बता देते हैं। उसके बाद सीन शुदा अंदर थर्ड पार्टी वाले एरिया में, जहाँ पे महारानी डोवागर सबसे कहती कि नमस्कार नमस्कार नमस्कार, इतने सारे बड़े बड़े लोग ना दूर से यहाँ पर आए हैं, तो भाई हमको अच्छा लगा आप सब यहाँ पर आए। तो भैया ये सब है ना ऐसा पानी में जाने नहीं देगा आपकी मेहनत, हम आप सबको पिलाना चाहिए स्पिरिचुअल वाइन। जो सुनते सब लोग कहते क्या स्पिरिचुअल वाइन, ओ माय गॉड। एक बंदा कहता नहीं भाई स्पिरिचुअल वाइन बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है, हमारे उतनी औकात नहीं है जो हम इतना कमाल का दारू वारू यहाँ पे पी ले। तो सामने से महारानी कहती नहीं भाई आप सब इतने दूर से आओ भाई मेरे लिए, और ऊपर से भाई आप सब बड़े बड़े लोग, आप सब है ना पीना डिजर्व करते हो, इसलिए सब के सब पिए। तो अपना ये क्यों को भी आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पक्का मुझे दारू में मिला के कुछ पिलाकर मारने के बारे में सोची होगी, चलेगा अपन को तो यही तो चाहिए। दूसरी ओर जहाँ पे दारू वारू लाया जा रहा था, सब लोग दारू के नशे में खो गए थे। वाह यार क्या दारू यहाँ पर स्मेल से। हाँ, तो दिहाई नाम का जो था भाई नौकर, वो चिल्लाता भी कि सालो भाई क्या नौटंकी करे हो, और दूसरे बंदे को लेकर आ जाओ दारू ट्रांसफर करवा दो। पीछे से ल्यू आता कहता सुनो मेरी बात। दिहाई कहता भाई ल्यू तू यहाँ पे क्या करे भाई, तुझे तो यहाँ पे काम नहीं मिली थी। मनी ये कन्फ्यूज की सबसे पहली बात, जो बंदे काम करे वो अजीब यहाँ पर है। ऊपर से भाई ये दिहाई जो आज काम कर रहा है वो और भी ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। ऊपर से दारू वारू दिया जा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है यार कि दारू में कुछ मिला के ना लॉर्ड ये को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो भाई सामने से मुझे यार अगर ऐसी बात है मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, मुझे भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा उनके प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा मैंने किया तो भाई दिहाई के भी नज़र में आ जाऊँगा और महारानी डोवागर के भी नज़र में आ जाऊँगा। मैं क्या करूँ यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई इस बार क्या होता है, ई क्विंग मर जाएगा या कुछ और होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविंसिबल आफ्टर डेट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। और जो नौकर था ल्यू, उसको आइडिया लगता है कि शायद जो शराब यहाँ पर है ना उसमें कुछ मिलाया होगा हमारे लॉर्ड ये को मारने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे यहाँ पे रुकूँ। वो अपनी बात याद करने लग जाता है कि बचपन से लेकर अब तक ना अपन काफ़ी बुद्धू काफ़ी बेकार यहाँ पे था, जिस चक्कर में कोई मेरे साथ यहाँ पे दोस्ती नहीं करता। हमेशा लोग मुझे टारगेट बनाते, मुझे परेशान करते, मारते और मेरे से ज़बरदस्ती अपना काम यहाँ पे करवाते। एकदम नौकर से भी ज़्यादा मुझे बुरा ट्रीटमेंट यहाँ पे देते। लेकिन लॉर्ड ये ऐसे पहले बंदे जो मुझे नौकर तो छोड़ो यार अपने दो जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे करते, दोस्त से भी बढ़कर कभी कभार तो लगता है अपने भाई जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। यानी दुनिया में सबने मुझे नुकसान पहुंचाया इनको छोड़ के, तो ऐसे कैसे मैं इनको नुकसान पहुंचने दूंगा। इसलिए कुछ भी हो जाए इनकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। इसलिए ये जो दिहाई नाम का जो दूसरा नौकर काम कर रहा था उससे कहते दिहाई मेरी बात सुनो, ये दारू अंदर से लेके जाया जा रहा है ना हमारे मेहमानों के लिए। हाँ तो भाई तुमने टेस्ट यहाँ पे किया क्या दारू भेजने से पहले, ठीक है कि नहीं। जो सुनते दिहाई कहता है एक सेकंड, ये दारू हमारी महारानी डोवागर ने यहाँ पे मंगवाया, क्या कहना चाहते हो हमारी महारानी ने इसमें जहर मिलाया होगा। जो सुनते ये कहते नहीं भाई रूल यहाँ पर होता है कि कुछ भी खाने पीने की चीज देने से पहले ना हल्का सा टेस्ट करके चेक कर लिया जाए कि भाई ठीक है ये ठीक यहाँ पे नहीं है। जो सुनते दिहाई कहता है अच्छा रूल होता है क्या, हम तो चलो भाई रूल फॉलो कर सकते हैं, तुमको पीना ना तो लो भाई सारी की सारी दारू पियो और यहाँ पे टेस्ट कर लो। वो कहता है ल्यू अरे सारी की सारी मैं पीऊँ। जो सुनते दिहाई कहता क्यों डर गया क्या सारी पीने में। जो सुनते ल्यू कहता मैं अरे मेरा कद्दू भी ना डरे, मैं सब टेस्ट यहाँ पे करूंगा। इतना बोल कर ना ढेर सारी दारू की बोतलें चेक कर लेता है और चेक करने के बाद ना टल्ली हो जाता है। कहता है मजा आ गया, हाँ तो ले जा सकते हो भाई, इसमें पॉइजन वॉइजन नहीं है। तो दिहाई भी ऑर्डर देता है हाँ जिस जिसको इसने टेस्ट यहाँ पे किया ना वो सारी दारू यहाँ पे लेके जाऊँ। हाँ तो दारू ले जाया जाता है और अपने लॉर्ड ये को मिलता है, वो पीता है। पीने के बाद ना घंटा भी असर होता नहीं है। जो सांप इसके साथ था जो कि विल कल्टीवेटर ने दिया था वो भी नॉर्मल रिएक्ट यहाँ पे कर रहा है, यानी भाई इसमें नहीं है कोई जहर वहर। अरे यार महारानी डोवागर का क्या भाई, एक जहर भी दे के पिला के मार नहीं सकती। सामने से महारानी डोवागर भी कहती है हेलो टीएन आई मीन हेलो लॉर्ड ये क्या हो गया, बड़े सैड लग रहे हो, आपको हमारा दारू पसंद नहीं आया।
जो सुनिए क्यों कहता नहीं नहीं दारू बहुत ही अच्छा था, पी के मजा आ गया, मुझे किसी और बात का टेंशन यहाँ पर है। उस चक्कर में हल्का सा सैड लग रहा था, मनी में सोचा साली ने मारा नहीं, उस बात का टेंशन मुझे लग रहा है। वो कहती भी कह रही है दारू पीने से ना सारा टेंशन सारा गम मेरा दूर हो जाता है, तो दारू पीजिए और गम यहाँ पे दूर कीजिए और सैडनेस को भी दूर कीजिए। ये कहते नहीं दुनिया में कई ऐसे गम और कई ऐसे सैडनेस होते हैं ना जो कि दारू पीने से कम होने के बदले बढ़ जाते हैं। जो सुनते बाकी बंदे कहते ओहो क्या लाइन आपने कहा, ये लाइन सीधा मेरे दिल को छू के मेरे फेफड़े में जाकर मेरे गोटो के पास यहाँ पे चली गई है। मजा आ गया, सुनिए भाई पार्टी और इतने कमाल का दारू है, एक पोयम हो जाए। जो सुनते ये क्यों कहता पोयम हो जाए, अरे छोड़ो यार आसपास ना कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे इंस्पायर यहाँ पे करे ये इसके लिए पोयम के लिए, तो आई एम सॉरी बाबू। सामने से मरानी कहती है एक सेकंड, सॉरी बाबू इंस्पायर नहीं करा, अरे यार लगता है आपका मूड सच्ची में डाउन है, तो चलिए स्पेशली आपके लिए सबसे स्पेशल सा जो दारू यहाँ पर होता है ना 10,000 वाइन उसको मंगाया जाता है। जो सुनते पब्लिक भी जाती है चौकी, ओ माय गॉड इतना स्पेशल दारू ये क्यों के लिए मानना पड़ेगा भाई, ये क्यों तो भाई बड़े धासु यहाँ पर है। उसके बाद ना वो दारू लाया जाता है क्या बोलते हैं भाई जो था ना भी वो नौकर यहाँ पर है, अरे डी हाई जिसका नाम था कि हाँ भाई ये लीजिए हम दारू लेकर आ गए, इसका क्या करना है, इसका भी टेस्ट करवाना है। सामने से आई कहता है कि इसका छोड़ो यार, इसको डायरेक्ट ना दारू को लेकर जाओ, तो डायरेक्ट दारू को ले जाया जा रहा था, लेकिन अपना लियो जो कि दारू पी कर टल्ली हो चुका था सारा दारू को टेस्ट करते करते, वो कहता रुको जरा सबर करो वो दारू टेस्ट हो गया है क्या। ये लोग कहते हैं कि वेल नहीं टेस्ट नहीं हुआ भाई, टेस्ट आप कर रहे हो, ये आप पी कितने टल्ले यहाँ पर हो गए और कितना दारू यहाँ पे टेस्ट करोगे। जो सुन वो कहते नहीं 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 अंदर लौट ये बैठे, उनको मैं नहीं चाहता कुछ भी हो जाए, इसके लिए भाई सारे के सारे दारू यहाँ पे टेस्ट होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना जब तक सारी दारू टेस्ट करके अंदर यहाँ पे भेजूंगा। जो सुनते सामने से दियाई कहता है मेरी जान ऐसा क्यों करे, तू भी नौकर है मैं भी नौकर हूँ, हम एक नौकर दूसरे नौकर को अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं, तू अभी काफी यंग है, तेरी जिंदगी आगे यहाँ पे बरकरार है, तूने इतना दारू पी लिया है, आज दारू पिएगा कुछ तुझे हो गया तो भाई क्या होगा, इसलिए भाई छोड़ दिए सारी बातें, इसको टेस्ट यहाँ पे मत कर। वो कहता मुझे टेस्ट करना है तो करना है। दिया कहता भाई तूने पहले बहुत दारू पी लिया, कितना पिएगा, वो सामने से एक टोकन यहाँ पे निकाल लेता, कहता भाई भूलो मत ये टोकन यहाँ पे क्या है, महाराज ने मुझे खुद यहाँ पे दिया, अगर इसको मैंने तोड़ दिया ना तो हमारे महल में जितने भी डिपार्टमेंट है ना सबके पास खबर यहाँ पे चलेगा और सबको शक हो जाएगा कि हाँ भाई तुम कुछ गड़बड़ करना चाहते हो, एक बार एक्सपोज हो जाओगे ना अंजाम यहाँ पे बुरा हो जाएगा। तो सामने से वो दियाई भी सोचते कि अरे यार महाराज ने ये इसको यहाँ पे को दे दिया, लॉर्ड ये की जान बचाने के लिए, सच्ची में लॉर्ड ये के जान के बारे में महाराज इतना ज़्यादा परवाह यहाँ पे करते हैं, लेकिन ये तो हम ठान लिया भाई मुझे भी ये सब करना नहीं है, अपने परिवार वालों के लिए अपने पोता पोती के लिए मुझे सब यहाँ पे करना पड़ रहा है, अब मेरी भी मजबूरी है। सामने से पूछता सच्ची में तू ये दारू टेस्ट करना चाहता है क्या, वो कहता यस, तो ये भी सोचता जब ये टेस्ट करके मरना ही चाहता तो ले बेटे, और दे देता है लियो को, और लियो भी सोचते कि जिस हिसाब से लोग बातचीत और बर्ताव करे थे ना शायद इसी दारू के अंदर है ना पॉइजन यहाँ पर होगा, यानी पीने के बाद शायद अपन यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन लॉर्ड ये को पीने से तो बचा ही लूंगा ना, तो सॉरी लॉर्ड ये मेरा एक छोटा सा सपना था कि आपको दुनिया में चेंजेस लाते हुए देखूं, लेकिन भाई उससे पहले मर ही जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अपने लॉर्ड ये यानी ये क्यों की और जहाँ पे अंदर सर बैठा हुआ था और जो सांप इसके साथ अजीब सा रिएक्शन देने लग जाता है, तो ये भी कंफ्यूज कि भाई साहब अजीब सा रिएक्शन दे रहा है कि इसने पॉइजन यहाँ पे डिटेक्ट किया है, लेकिन भाई दारू वारू तो यहाँ पर आया नहीं, तो पॉइजन किसके अंदर है, तो बाहर से यहाँ पे आवाज आती है जोर से चिल्लाने की कि अरे यार इस दारू में जहर यहाँ पे था। ये क्यों जैसे आवाज सुनता है पहचान जाता है, अरे ये तो उस नौकर लियो की आवाज है। तो बाहर से जहाँ पे छोटे मोटे नौकर तो कहते दिहाई से कह रहे यार ये क्या था, ये क्या था, अब इसमें जहर था क्या। सामने से दिहाई कहते कि अगर अपनी ये चाहते हो ना भलाई तो भाई चुपचाप यहाँ पर है ना कुछ भी यहाँ पे बोलना मत, समझ गए। उसके बाद है ना अपना जो था भाई ये भागते भागते यहाँ पर आता है इकोइंग और कहता भाई क्या हुआ, आवाज यहाँ पे आई थी लियो की, अरे लियो अरे तुझे यहाँ पे क्या हो गया। सामने से लियो को संभालता है दिया यहाँ पे कहता सुनिए यार दारू वारू लाया जा रहा था, हमारे यहाँ रूल है कुछ भी खाने पीने या फिर दारू वारू देने से पहले ना कोई नौकर टेस्ट यहाँ पे करेगा कि वो सही सलामत है कि नहीं, तो उसने कुछ ज्यादा दारू यहाँ पे टेस्ट कर लिया, इतना कि बेचारे की ऐसी हालत यहाँ पर हो गई, जहर के बारे में बिल्कुल बताता नहीं। सामने से लियो भी कहता है आई मीन लियो कहता है कि हाँ अरे अरे लॉर्ड ये आप आ गए, लॉर्ड ये कहता है कि हाँ हम यहाँ पर आ गया, अरे तूने अपनी हालत यहाँ पे क्या कर लिया, डोंट वरी मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, तेरे अंदर की सारी डिस्ट्रक्टिविटी यहाँ पे निकालता हूँ, यानी जो कुछ बुरी चीजें निकालता हूँ अपने विटेस की वजह से निकालने की कोशिश करता है नहीं निकल पाता। सामने सो भी रोते धोते कहता लियो कि डोंट वरी मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जिंदा हो ना मुझे और कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं तो बस समझिए आपकी कहानी का एक साइड कैरेक्टर यहाँ पे था, अगर साइड कैरेक्टर मर भी जाता है कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्या ना भाई जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन मरना कितना आसान है। जो सुन देख क्यों कहता नहीं 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 तुम मर नहीं सकते भाई, मर नहीं सकते बिल्कुल भी मर नहीं सकते, तुम भाई मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर हो और मेन हीरो का दोस्त कभी भी मरता नहीं है,
आपने क्या कहा था कि आगे चल के भाई मैं जो चेंजेस लाऊंगा देश में, जो बड़े बड़े काम करूंगा आपको देखना है, बिना देखे कैसे मर सकते हो। वो कहता हाँ सपना तो यहाँ पे था, लेकिन कई सपने पूरे यहाँ पे नहीं होते, समझिए मेरा ये सपना भी पूरा यहाँ पे नहीं हुआ बाय, इतना बोल के हाँ वहीं पे मर जाता है। जो देख के ऑफकोर्स भाई किसी को भी बुरा यहाँ पे लगेगा, तो ये क्योंकि भी बुरा लगता है, बहुत जोर से रोते रोते चिल्लाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर मरना चाहता है, लेकिन मेन कैरेक्टर नहीं मरा, कोई दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे मर गया, जिसलिए इसको गुस्सा आ चुका है और कुछ ज्यादा गुस्सा आया। तो देखते भाई ये गुस्से के चक्कर में क्या करता है, उस महारानी की बैंड यहाँ पे बजा देगा या फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो होगा ना मजा आने वाला। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जहर यहाँ पे था, जिस चक्कर में मौत हो जाती है, क्योंकि ढेर सारे बंदे वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होना चालू हो जाते हो। कहते क्या अरे यार दारू में जहर यहाँ पे था, कौन है भाई जिसने दारू में जहर यहाँ पे मिला दिया, और अच्छा भाई नौकर ने पी के यहाँ पे मर गया, वरना कोई इंपॉर्टेंट बंदा मर जाता तो काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होता। महारानी डुआगर भी आती है, वो भी नाटक करती क्या हमारे दारू में जहर यहाँ पे था, एक काम करो सिपाहियों को भेज के पता करो भाई किसने दारू में जहर यहाँ पे मिला दिया। मनी मन गुस्सा करती कि साला भाई फिर से बच गया। और ये महारानी ना वो भी सारी चीजें अपने मन से नहीं करी। अगर आपको याद होगा कल्टीवेटर यहाँ पे था, वही इसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। वो कल्टीवेटर और कोई नहीं, जो मॉर्की सू की बेटी यहाँ पे थी ना, वही बेटी वैसे इसको कंट्रोल यहाँ पे करी। उसको गुस्सा था कि साला भी लकी है बच गया। फिर ये भी कहती है अच्छा ठीक है जाके पता करो, मैं यहाँ से चली, मैं थक गई। तो सामने से अपना ये क्यों चिल्लाता कि भाई कहाँ चली। मैंने बोला तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये कहती भाई मैं महारानी यहाँ पर हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रुकना चाहेगा। तो बाकी सारे बंदे भड़क जाते ले, ये क्यों पे कहते वो साले भाई तुझे आइडिया भी तू क्या कर रहा है, वो हमारी महारानी डुआगर यहाँ पर है तो उनको रोकना चाहता है। अबे साले तू चाहता क्या है। ये क्यों कहता है मुझे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। इतना बोलते ऐसा जैसा अपना हल्का सा पाव लगाता ना, जो स्वॉर्ड इसके पास था कंट्रोल युवान में पड़ा हुआ, वो स्वॉर्ड अपने आप में उड़ते हुए इसके पास आता है और कहता है कि हाँ मुझे बस है ना ल्यू के साथ जो अन्याय यहाँ पर हुआ ना, मैं उसको न्याय दिलाना चाहता हूँ, उसके लिए बदला यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो जिसने उसकी ये हालत यहाँ पे की ना, मैं चाहता हूँ कि वो सामने से मर जाए, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके ला के दे दो, और उससे पहले कोई भी बंदा यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्यों ना महारानी आप रहो, समझ गई। तो सामने से महारानी डुआगर कहती है एक सेकंड, तो ये कहना चाहता है जिसने ल्यू को यहाँ पे मरवाया तो उसको सामने से जान से मार डालेगा, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर हुई तो मुझको भी जान से मार डालेगा। जो सुन ये क्यों कहता बस मुझे ये बताओ आप हो कि नहीं, आपने ये सब किया ना। वो कहती हाँ। मान ले भाई मैंने यहाँ पे कर दिया तो तू सामने से क्या करेगा। जो सुन ये क्यों कहता भाई फिर तो आप यहाँ पे मरोगी, अब मुझे मालूम है आपने किया तो आप मरने को तैयार हो जाओ। जो सुन बाकी बंदे कहता भाई यार ये क्यों पगला गया है क्या, सच्ची में एक मामले से नौकर के लिए ये हमारी महारानी से पंगा ले रहा है। वो जो था ना दूसरा नौकर जिसको दारू के बारे में मालूम था, अरे वही जो दिहाई जिसका नाम था, वो भी देखते कि अरे यार एक नौकर के लिए सामने से ये किंग ने महारानी के साथ भी पंगा ले लिया, तभी तो ये जो नौकर लियो यहाँ पे था उनकी जान बचाने के लिए ये भी एकदम तैयार हो गया था, दारू वारू टेस्ट करने को तैयार हो गया। मुझे समझ आ गया जब कोई ऐसा बंदा मामूली से नौकर के लिए महारानी से पंगा ले सकता है तो वो नौकर को साथ में के लिए क्यों अपनी जान ना दे। महारानी में नाटक करती देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो महारानी में हूँ और इस सामने से कैसे चिल्लाया जा रहा है, साथियों अटैक करो। हाँ तो ढेर सारे बंदे ऐसे अटैक करने को तैयार थे, तो अपना ये क्यों वो भी अटैक करने को तैयार था, लेकिन बीच में ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ जाते और ये अपने सपोर्टर ये क्योंकि अब आते कहते नहीं हमारे रहते बारे में कोई भी है ना ये क्यों का हाथ लगा नहीं सकता। महारानी भी चिल्लाती साथी लोग आई मीन सिपाही लोग कहाँ मरे हुए हो, जल्दी से आओ और इनको यहाँ पे मारो। तो तभी पीछे से अपना जो महाराज या वो भी महारानी है यार वो भी आ जाती है और आती चिल्लाती है भाई चुप हो जाओ, मेरे रहते बारे में तुम में ऐसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो महारानी डुआगर कहती है कि अरे यार महाराज अब पागल वागल यहाँ पर हो क्या, आपने सुना ही नहीं, आपने दिया इसने डायरेक्ट तलवार निकाल के मेरे मुंह पे रखा, ये कह दो कि अपन तुझे जान से मार डालेगा और तुम ऐसा इग्नोर मारी हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो सुनते महाराज सामने से कहती है कि सुनो अगर आप अच्छी खासी जिंदगी काटती ना, ये पागल बन के सी पागल वाली हरकतें यहाँ पे नहीं ना करती तो कोई भी आपके साथ ना ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करता, लेकिन क्या करे आप तो भाई कमीनिया बुद्धू निकल गई। जो सुनते वो भी कहती क्या तुम्हारा कहने का मतलब हुआ। जो सुनते ये कहती भाई मेरा क्या कहने का मतलब हुआ आप अच्छे से समझ रहे हो, तो बार बार मेरे मुंह से सेम सुन करे ना अपनी बेइज्जती मत करवाइए। और सामने से ऑर्डर देती सिपाहियों की हाँ भाई महारानी को पकड़ो ले जाके कमरे में बंद कर दो, बिना बिना परमिशन से ना इनको आजाद होने मत देना। वो भी चिल्लाती भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे को अरेस्ट यहाँ पे करवा रहे हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मनी मन गुस्सा करती कि भाई मरोगे तुम सब का सब यहाँ पे मरोगे, कोई भी मेरे हाथों से यहाँ पे बचेगा नहीं। पीछे से ये क्यों भी कहता नहीं 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 खुश हो जाओ महारानी यहाँ से जा नहीं सकते, मुझे भाई न्याय चाहिए मत चाहिए। जो सुनते अपना महाराज कहता है कि डोंट वरी टेंशन मत लो यार, आपको न्याय चाहिए न्याय मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ल्यू की
उसकी जान बचाने पे ध्यान देते हैं। गुस्से के मारे इतना पगला गए हो ना कि भाई ध्यान ही नहीं गया, वो मरा नहीं, अभी जहर का असर यहाँ पर हुआ है। जहर सही टाइम है, अभी ठीक कर सकते हैं। हाँ तो हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, लेकिन जहर बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, जिससे मरा तो नहीं है, लेकिन भाई ये जहर एकदम सीरियस कंडीशन पे आ चुका है। अभी के लिए हम उनके हल्का फुल्का सा 2-4 दिन की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा खासा इलाज यहाँ पे नहीं ना हुआ, हाँ तो शायद इनकी जान चल जाएगी। महाराज जोर से चिल्लाता कि नहीं, दुनिया भर के जो भी बड़े बड़े डॉक्टर है सबको बुलाओ, कुछ भी हो जाए ये मरने नहीं चाहिए। मनी मन सोचती कि अरे यार अगर ये मर गए, अगर मैंने इनका गुस्सा यहाँ पे देखा था और ये गुस्सा 7वें आसमान पे गया ना, तो हो सकता है हमारे देश अच्छा करने के बदले यही बर्बाद कर देंगे। उतने में एक नौकर आता है, वो आते कहते भाई कंट्रोल ईवान के बंदे लोग भी आ गए हैं, तो ये भी कहते जल्दी से अंदर लाओ, जल्दी से अंदर लाओ। तो कंट्रोल ईवान के यानी वो इविल कल्टीवेटर और साथ ही में काउशियन आए थे। तो इविल कल्टीवेटर से कहते सुनो यार तुम यहाँ पर आओ, चेक करो ना यार, मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है क्या क्या यहाँ पर हुआ है। और आराम से ऐसा ल्यू की बॉडी चेक करने लग जाती है। अपना महाराज यहाँ पे नोटिस करती है कि एक सेकंड यार, ये तो एक इविल कल्टीवेटर मेरे को यहाँ पे लग रही है, और एक सेकंड, लेकिन सुंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इविल कल्टीवेटर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सुंदर यहाँ पर है, लॉर्ड ये भी लड़का है यहाँ पर, तो हो सकता है उनका दिल आ चुका रहेगा। और मैं नोटिस कर सकती हूँ वो बहुत भरोसा करते हैं, मुझे भी ल्यू के पास जाने दे नहीं रहते, लेकिन उसने इविल कल्टीवेटर को जाने यहाँ पे दे दिया, और इतना भरोसा मेरे पे कभी भी यहाँ पे नहीं करते। उतने में सामने से इविल कल्टीवेटर बताती हाँ इनकी बॉडी में जो पॉइजन यहाँ पर है ना, वो पॉइजन है मालूम किसका, शाओ वेन नाम की ना एक औरत का यहाँ पर है। वो औरत है ना, ये जो जेड चैम्बर सेट है ना, उस सेट के बेसिकली यहाँ पे मेंबर है, यानी इन शॉर्ट आपके दुश्मन यहाँ पर है। अभी सोचोगे भाई ये कौन है, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना, मेरी दुश्मन यहाँ पे कैसे बन गई। जो मोरकी सू यहाँ पे था ना, उसकी जो बेटी यहाँ पे थी फंग, उस बेटी की मास्टर यहाँ पर है। अब सीधा सीधा समझ जाओ, उस बेटी के साथ आपके साथ दुश्मनी हो गई है, उसने अपनी मास्टर से मदद मांगी होगी, तो मास्टर ने सामने से मदद यहाँ पे कर दिया होगा। जो सुनते हमारा सामने सील जाए तो कहती है एक सेकंड, मतलब वो मेरी माँ का यूज यहाँ पे कर रहे हैं ताकि इनको साथ बदला ले लिया जाए। सामने से ये क्यों कहते हैं कि जब वो फांग की बच्ची मुझसे इतना नफरत यहाँ पे करती है, वो किसी और किला विला का यूज कर सकती थी मरवाने के लिए, उसने महारानी डोवागर का यूज यहाँ पे काय को किया। हो सकता है सामने से इविल कल्टीवेटर कहती है कि हो सकता है कि शायद महारानी है ना पहले से उनके साथ मिली होगी, पहले से उनके लिए काम करती होगी। ये कहता हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस, तभी तो जब पहली बार मिला और सेकंड टाइम मिले ना, उनके जो भी है ना भाई रूप वगैरह में काफ़ी चेंजेस मुझे लग रहे थे। उसके बाद ना सामने से ये बताते इविल कल्टीवेटर कि भाई इनके बॉडी में जो पॉइजन यहाँ पे था ना, बड़ा कमाल का यहाँ पे था, तो उसको ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर यहाँ पर, लेकिन आपने अपना विटेस की वाई यूज़ किया था पॉइजन को रोकने के लिए। जीत चाह के मैं रुक गया और मैंने इनको ये पील यहाँ पे दे दिया। इस पील से ना 7 दिन इनकी उम्र यहाँ पे बढ़ गई, यानी 7 दिन तक इनको कुछ नहीं होगा, ये जिंदा यहाँ पे रहेंगे। लेकिन भाई कंप्लीटली पॉइजन गया नहीं है, तो 7 दिन बाद मौत हो जाएगी। तो इनको ठीक करने के लिए जो दुनिया का सबसे प्योर वाटर यहाँ पे होता है ना, इसको प्योर यांग वाटर कहा जाता है, हमको वो चाहिए। जो सुनते ये कहता तो भाई चलो हम जाके लेकर आते हैं, कहाँ मिलेगा। महाराज पीछे से कहते हैं अरे यार एक बड़े बड़े सेट यहाँ पर है, वो लोग है ना भाई उनके अंडर में आता है। तुमको सच्ची में लगता है कि भाई हम मामूली लोगों पास एक मामूली सा नौकर की जान बचाने के लिए वो कभी भी हमको ये देंगे। जो सुनते ये कहते ये क्यों नहीं देंगे, वो शिट हम क्या करें अब। तभी सामने से इविल कल्टीवेटर कहती है नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, हाँ प्योर यंग वाटर तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा आइटम होता है जो समझो प्योर यंग वाटर जैसा ही होता है, अगर वो भी हमने दिया तो जहर हटाने के काम आएगा। और मालूम है क्या उस आइटम को, मालूम है कहाँ मिलेगा, वो हमारे ये सीढ़ी में भी मिल जाएगा। जो सुनते ये क्यों कहता है क्या बात करो सच्ची में, मगर कहाँ ये बताती से गार्डन के बारे में आपने सुना होगा ना, वहाँ पे डाउ स्प्रिंग नाम का एक स्प्रिंग का माल का है, उसका वाटर अगर मिल गया ना, हाँ तो काम यहाँ पे चल जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी हो सकता है कि अब से गार्डन में जाएगा और से गार्डन में एडवेंचर होगा, तो देखते भाई एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे होता है और महारानी का भाई क्या फैसला होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक से गार्डन के अंदर कमाल का ना डाउ स्प्रिंग नाम का स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का जो वाटर यहाँ पर है ना वो काम आएगा इसकी जान बचाने के लिए। काउशियन कहते या मैंने उस स्प्रिंग के बारे में सुना, बहुत 1000 साल पहले कमाल कमाल के बंदे हुआ करते थे, मिलकर जहाँ पे कल्टिवेशन उन्होंने किया और अपने यूज़ के लिए ना उन्होंने सोचा चलो भाई एक स्प्रिंग यहाँ पे बना लेते, तो उन्होंने एक स्प्रिंग यहाँ पे बना लिया। तो उनके अंडर में जो डिसाइपल आते थे ना वो स्प्रिंग का पानी पीते थे और अपने मास्टर लोग को भी ला के देते थे, लेकिन मास्टर हमेशा मना करते थे कि नहीं भाई हमको यहाँ पे नहीं पीना। उनका ये कहने का मतलब कि जो बंदे ना भाई अच्छे खासे होते हैं उनको अच्छे खासे बन के रहना चाहिए, उनको ही भाई अच्छा काम करना चाहिए, बुरे राह पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। हम पानी नहीं पिए कि भाई हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बुरा काम किया है। ऐसा कहते कहते कई साल यहाँ पे गुजरा और बाद में जाने से पहले सेग लोगों ने उस एरिया में से गार्डन यहाँ पे बना दिया और से गार्डन बनने के काफ़ी साल गुजरने के बाद वो जो स्प्रिंग वाटर का पानी है ना धीरे धीरे और प्योर होता गया, इतना प्योर होता गया ना कि यार इतना प्योर हो गया कि जो पॉइजन वगैरह भी हटाने के काम आता है।
आता है। सामने से लॉर्ड ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये अनुज को लाने के लिए हमको से गार्डन में जाना पड़ेगा। सामने से इविल कल्टीवेटर कहती है सुनिए महाराज ऑर्डर दे दीजिए, ये क्यों को जाने का, अंदर जाएंगे और वो वाटर लेकर आ जाएंगे, जान बचा लेंगे। सामने से महाराज कहती है यार हमने बोला था से गार्डन में पहले से इनको जाने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, तो भाई मना कर दिया थोड़ी ना जाएंगे, ये क्योंकि स्वर कहते कुछ भी हो जाए अब अपन यहाँ पे जाएगा और डाउ स्प्रिंग वाटर लेकर आएगा। जो सुनते महाराज कहती हाँ लेकिन आपने तो आखिरी बार मना कर दिया था, ये कहते आखिरी बार कुछ ऐसा था नहीं करने के लिए, लेकिन इस बार है ना हे ईश्वर मुझे ल्यू की जान बचाना, इसकी जान बचाने के लिए अपन जाने को तैयार है। वो भी कहता है गुड, तो मैं जाके तैयारी वैयारी यहाँ पे करके आता हूँ। तो पीछे से अपना ये क्यों कहते एक सेकंड को, एक और छोटा सा काम है, मैंने कहा था जिसने भी ल्यू की ऐसी हालत यहाँ पे की थी ना उसको मैं मारूंगा। जो सुन ये कहती नहीं यार किया तो भाई महारानी डुआगर ने यानी मेरी माँ ने, आप उसको नहीं मार सकते प्लीज यार प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी ओर जो भाई पुराना किंग का भाई यहाँ पे था वांग जिसको हमने देखा था, उसको भी एक खबर आती है ना बहुत गुस्सा करते क्या उस कमीनी ने ऐसा किया, एक तो उसने मेरी हालत यहाँ पे खराब कर दी और दूसरा उसने जहर देके लॉर्ड ये को भी मारने की कोशिश की। लॉर्ड यही है जो कि हमारे देश में यहाँ पे भलाई कर सकते हो मेरे इकलौते दोस्त, कुछ वो जो उस कमीनी औरत को ना मैं नुकसान पहुंचाने यहाँ पे दूं नहीं, पहले कमीनी ने मुझे बर्बाद किया, अब वो लॉर्ड ये को बर्बाद यहाँ पे करना चाहती है। उस कमीनी को जिंदा छोड़ देना ही आज तक की मेरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे थी। इतना बोलने के बाद है ना आज जी पैलेस नाम का एक पैलेस यहाँ पे था, जी बेसिकली महाराज का जो सरनेम यहाँ पे आता है सब लोग यानी रॉयल फैमिली का सरनेम है, इसका सरनेम में जी वांग यानी पूरा नाम है जी सरनेम वांग यहाँ पे नाम जाता हूँ। कहता है भाई मैं आया हूँ, तो लोग अंदर से आवाज देते भाई कौन, ये कहता है जी वांग आया हूँ, तो लोग परमिशन देते हैं अंदर है ना जो भी सेट लोग जो भी हो चुके ना अब तक इनके परिवार के और सबके फोटो लगी हुई है, ये घुटने पे आता और कहता है सॉरी यार आप यहाँ सेटल हो, जब जिंदा यहाँ पे थे ना हमारा देश यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे था, लेकिन आपके सबके जाने के बाद ना धीरे 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 देश बर्बादी के कगार पर आया और देखो आज कितना ज्यादा यहाँ पे बर्बाद हो गया, मेरी गलती है, मैं भी आपके खानदान का हूँ, मेरा फर्ज यहाँ पे था कि देश अच्छे से यहाँ पे बरकरार रखूँ, लेकिन मैं नल्ला साला कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाया, इस बात से मैं आपको माफी मांगता हूँ। जब मैं मरूंगा मरने को जब आपसे यहाँ पे मिलूंगा ना आपके पास आके आपसे भी ना पर्सनली यहाँ पे घुटने पे गिर के माफी मांग लूंगा, लेकिन मरने से पहले आपको एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो ना मेरी जिंदगी सबसे बढ़िया काम यहाँ पर होगा। अब आते भाई ये क्यों की और जहाँ पे सामने से महाराज मना कर देती है कि नहीं भाई आप उसको नहीं मार सकते अपने हाथों से, ये कहते मैं अपने हाथों से नहीं मार सकता है, यानी आप मारोगे अभी आपके परिवार वाली है, मुझे तो नहीं लगता आप यहाँ पे मारोगे, ये कहते ऑफकोर्स मैं भी नहीं मारूंगी यार, आराम से आराम कर लीजिए, पहले सोचिए समझिए फैसला लेके आपको कुछ बताती हूँ, ऐसे भाई गुस्से के मामले में कुछ भी यहाँ पे मत कीजिए, कुछ भी बोले तो कुछ भी मत कीजिए। तभी एक नौकर भागते हुए आता है, वो आता है कहता महाराज 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 गड़बड़ हो गया, आपको जो अंकल यहाँ पे देना वो हमारे यहाँ सेटल हॉल में आए थे, हमारे यहाँ सेटल होकर जो स्पेशल सिसोर थी ना वो लेकर जो उस कमरे में चल गए जिस कमरे में महारानी यहाँ पे रहती है, यानी शायद महारानी को मारना चाहते हैं। जो सुनते ये कहती क्या अंकल ऐसा करना चाहते हो शिट, वो सामने से ये क्यों भी कहते क्या वांग ऐसा करा है, कोई बात नहीं चलो भाई उस एरिया में जहाँ पे वो लोग गए हैं तो शीश तो उसी कमरे के अंदर एक तो कमरे में आग लग चुकी थी और कमरे के अंदर महारानी को मार मार के उसके रस्सियों के साथ ऐसा बांध कर लटका दिया गया है। सामने से वो कहते भी कह रहे यार मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारोगे ना देखना भाई पूरा देश यहाँ पे नहीं बचेगा। जो सुनते वांग कहता है फकिंग डोंट केयर, देश अगर मुझे बस इतना मालूम है कि अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो जाके देश यहाँ पे बर्बाद होगा, तो जब तक जिंदा रहेगी देश बर्बादी के राह पे जाएगा। महारानी कहती कि प्लीज यार हमको छोड़ दो, मुझे मारोगे तुम्हारा भी अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। और फिर से कहता है फकिंग डोंट केयर, क्या नजारा है तुझे टॉर्चर करके मारने का जो मजा है ना मुझे पॉपकॉर्न खाते खाते और दारू पीते पीते एंजॉय करना है। ये डायलॉग उसने खुद बोला था, मैंने ऐड नहीं किया, बस उसने पॉपकॉर्न नहीं बोला था, उसने बस दारू बोला था। तो इतने में ये क्यों महारानी सब लोग यहाँ पे आते हुए जो हॉल के लोग थे ना वो सभी यहीं पे थे। तो महाराज कहती भी कह रही है तुम सामने से यहाँ पे क्या करे हो, वो लोग कहते हमारा मेन काम था हॉल में रहने का और स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन करने का, स्वॉर्ड लेके ये आ गए तो हम भी इनके साथ यहाँ पर आ गए। तो सामने से जो अपने ये क्योंकि ना ज्यादा आ गए तो ही कांड यहाँ पे देखते कि वह उसको लटका के मारने वारने की प्लानिंग चालू थी। ये कहता भी है कि वांग मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो, सामने से ये कहता मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते ये कहते कि अरे यार आई फक डोंट केयर, मुझे भी मराने के जान के लिए कोई ऐसा बहुत वो नहीं है, वो मर भी जाएगी ना तो भी मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने मारा ना तुम्हारा भी अंजाम यहाँ पे बुरा होगा, उसके साथ तुम भी मरोगे, क्यों उसके साथ कब्र में जाना चाहोगे। ये कहते इस कमीनी के साथ कब्र में कौन जाना चाहता है, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है मरने के बाद भी ना ये शांत कमीनी नहीं बैठेगी, इसलिए हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मरने के बाद भी ना इस पर नजर यहाँ पे रखूँ, इसको अपने आंखों के नीचे से जाने यहाँ पे बिल्कुल भी ना दूंगा, भले ये नर्क में जाएगा तो नर्क में इसके साथ आऊंगा, अगर स्वर्ग में यहाँ पे जाएगी तो स्वर्ग में इसके साथ यहाँ पर आऊंगा। सामने से ना ये कहते भी ये महाराज अपना कह रहे क्यों यार आप ना उनसे इतना नफरत यहाँ पे काय को करते हैं। जो सुनते हैं ना जो से हंसने लग जाती है महारानी और ये कहती ये मुझसे नफरत करेगा, इसकी नफरत करने तक की भी मेरे पास औकात यहाँ पे नहीं है। और जो तुम्हारा पुराना महाराज यहाँ पे था नल्ला, मेरा हस्बैंड साला नल्ला, और महाराज यहाँ पे था सिंहासन पे बैठा था, तब जाके साले के साथ मैंने शादी की थी, वरना मैं उसके साथ कभी शादी का उसको ना और कभी देखो ना उसके साथ शादी मैंने की थी।
लेकिन मजे मैंने बहुत लोग के साथ यहाँ पे किए थे, अपनी जिंदगी ऐश के साथ यहाँ पे काट रही थी। तो तभी तलवार यहाँ पे लेकर उसके बाजू में ऐसा डालता है, अमीन मतलब मारता नहीं, उसके ऐसा डराता है। ये कि तो कमीनी भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्म जैसा बोले जा रही है। हाँ मुझे सब तेरे बारे में मालूम है कि जो सेठ लोग यहाँ पे आते थे तो वो ना उनको बहुत सारी चीजें ऑफर कर देती, अपना जिस्म भी बहुत ही छिनाल टाइप की यहाँ पे थी। यही सारी चीजें मैंने देख ली थी, और मुझे तुझे मैंने एक्सपोज यहाँ पे कर दिया था, और अगर मैं तुझे ना देखा तो आई डोंट नो कब तक ना तू अपने ये सारा काम यहाँ पे करती। तो सामने से वो भी कहती हाँ तो उससे क्या हो गया, तूने एक्सपोज कर दिया तो महाराज ने क्या किया, कुछ नहीं किया साला, चुपचाप वो सुना नल्ला जो था उसने तुझे और यहाँ पे बंद कर दिया, तेरे ऊपर कर्ज यहाँ पे लगा दिया गया, जी चक्कर में तू कुछ बोल भी नहीं सकता। तो सामने से इसको बहुत गुस्सा यहाँ पे आता है कि कमीनी चुप हो जाऊं, और कर्ज के चक्कर में बहुत इसको तकलीफ होने लग जाती है। पीछे से एक भी चिल्लाता है कि भाई यार कुछ मत कर प्लीज। पीछे से इविल कल्टीवेटर रोक देती कि अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेट हो गया। कर्ज उसकी बॉडी में इतना चल गया ना कि उसको रोक पाना मुश्किल है, प्लस हर जगह आग भी लगी हुई है, जेल को दोनों यहाँ पे मरेंगे। तो वैसे ही होता है, धीरे धीरे आग यहाँ पे फैल जाती है और उसकी बॉडी भी जलना चालू हो जाती है। वो कहता है ये क्यों यार, मैं थक गया यार ऐसी जिंदगी से, अब मुझसे और जिया नहीं जाता, तो सोचा मरने से पहले कुछ ना कुछ कर दूं। मैं मर गया, आई मीन मरने वाला हूँ, और मैंने कर यहाँ पे दिया। तो आई होप कि भाई जो है ना भाई देश को तू यहाँ पे संभाल ले, गुड बाय, इतना बोलता है। तो आग पूरी जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सभी बेचारे चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, रोते रोते देखने के अलावा। ये पूरा जल बलने का काम यहाँ पे खत्म। शेष होता है यहाँ पे अगले दिन सुबह से का माहौल यहाँ पे था। काउशियन कहता भाई बर्थडे पार्टी हो रहा था यहाँ पर, लगा नहीं था बर्थडे पार्टी ना अचानक से फ्यूनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ना कल रात का एक और छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जैसे कि मरे थे ना तो भाई मेन महारानी तो बुरी यहाँ पे थी, उसकी बॉडी के अंदर भी है ना वो जो थी ना मॉर्किस बू की बेटी, वो कंट्रोल कर रही थी। तो आत्मा तो निकल के भाग रही थी, तो उसको ना अपनी जो यूल कल्टीवेटर थी ना पकड़ लेती, वो कहती बच्चे तू कहाँ जाएगी। अब आते वापस आज की कहानी की और यहाँ पे ये क्यों कहता हाँ वो सेठ वाले ना मेन दुश्मन। तो सामने से कहती है यूल कल्टीवेटर कि हाँ सेठ से मुझे याद आया, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। वही कमीनी भाई जो कि सारा मामले के पीछे यहाँ पे थी, मैंने कल रात को पकड़ लिया था, भाग रही थी साली। और एक कांच की छोटी सी बोतल निकाल लेता है। तो सामने से ये भी कहता है क्या है, वो कहता है यार वही कमीनी जिसके बारे में कहा, अरे जिसने भाई कंट्रोल यहाँ पे किया था, इन शॉर्ट वो नहीं उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है। तो ये भी देखता अच्छा ये वही कमीनी यहाँ पर है फंग। यार इतने लंबे समय बाद है ना उसके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, लंबे समय बाद भाई कुछ ही दिन तो हुए हैं। सामने से वो भी कहती हाँ जितना मेरी बेइज्जती मारना जो करना कर लो, जब मेरे रियल के साथ मुलाकात होगी ना तब देखना सालों का अंजाम बहुत बुरा करूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविंसिबल आफ्टर डेट की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मॉर्किस की जो बेटी की जो हल्की फुल्की सी आत्मा थी, जो मरानी की बॉडी कंट्रोल करके सारा कांड यहाँ पे करी थी, वो भाग रही थी। हमारी ईगल कल्टीवेटर ने उसको पकड़ लिया था। तो सामने से कहती हुई कि भाई मुझे छोड़ दे वरना अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा। जो सुनते ईगल कल्टीवेटर कहती यस, जैसा कि हमको मालूम है इसके सेट के जो भी लोग ना भले जिंदगी झंड हो जाए बातें ऐसी करेंगे ना जैसे कि भाई ये लोग आगे यहाँ पे चल, इतना बोल बोल के ना उसकी बॉडी में कुछ ऐसा करती भी है, मतलब उसकी आत्मा में। वो सामने से डर जाती, कहती भाई तू कौन है, तेरे जैसे किसी लड़की के बारे में मैंने नहीं सुना था जो कि सिटी में है। जो सुनते ईविल कल्टीवेटर कहती कि वेल ये मेरे बारे में जान के क्या करेगी, मेरे बारे में बात जान भी ली तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तो अपने रियल बॉडी में ट्रांसफर भी कर नहीं पाएगी। और जैसा मैंने बोला उसकी बॉडी में कुछ कर रही थी तो वो भी चिल्लाते कह रहे तू मेरी बॉडी में क्या कर रही है। हाँ तो देख सकते हो उसकी बॉडी में ऐसी हालत होती है और अपनी बॉडी ने बिल्कुल भी हिला नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं। सामने से ईविल कल्टीवेटर कहती डोंट वरी, एक छोटा सा गिफ्ट है तेरे रियल तेरे मेन बॉडी को ना अपन यहाँ पे देना चाहूंगी। तो सामने सो आत्मा भी कहती कि साली कमीनी यार डो तुझे जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचा ले, मेरी रियल बॉडी और जो रियल कल्टीवेटर्स यहाँ पर आएंगे ना तुम सबके धजिए उड़ा देंगे, अभी रास्ते में होंगे बहुत जल्दी आने वाले होंगे। जो सुन के ना सामने से ये कहता भी है, कहती है ईविल कल्टीवेटर कह रही है यार जिस हिसाब से इसने बातचीत की ना ऐसा लगता है कि जो है ना इसके कल्टीवेटर्स इसके सेट वाले वो सब बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। तो लगता है तुमको टाइम नहीं मिलेगा भाई सेक गार्डन में जाने का। तो ये कहता है ऐसे कैसे टाइम नहीं मिलेगा, मैं जाऊंगा। सारे लोग एकदम मुझे मारना ही चाहते हैं, मनी मत सोचता भी मैं भी मारना ही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वाह मुझे मार डालो, लेकिन अभी ल्यू की जान बचाना उसके लिए सेक गार्डन में जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहता चलो जितना जल्दी हो सके उनके आने से पहले सेक गार्डन से अपन होकर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसी लड़की के ऊपर, अरे यार उफांग के ऊपर, तो जिसको गुस्सा आ रहा था अरे यार उस कमीने लोग ने अच्छा यहाँ पे नहीं किया, बहुत ही बेकार सालों ने किया, मेरी आत्मा भी उसने डिस्ट्रॉय कर दी। आई डोंट नो वो लड़की कौन थी जिसके पास दूसरों की आत्मा डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। उतने में इसकी एक जूनियर आती है और आती कहते सीनियर जरा मेरी बात सुनो, लेकिन जैसे ये फांग का मुंह देखते एकदम डर जाती है
तो फांग भी यानी मोल्की सू की बेटी भी कहती भाई क्या हुआ, तो वो कहती है जूनियर अरे अरे अपना मुंह तो जाके देखिए। और जैसे अनक में मुंह देखती है ना तो देख सकते हो उसका मुंह है ना ऐसा हो गया था जो कि सच्ची में बड़ा गंदा लग रहा है देखने से, तो अपने चेहरे को सर नहीं होता। तो फांग भी कहती बोलिए यार अब ठीक हुआ, एटलीस्ट काम तो हुआ होगा। तो सामने सेल्डर ने एक मार्क्स निकाल लेती है देती है और ये कहते हो कि हाँ तुम्हारा जो कर्ज है ना बड़ा डेंजरस है, यहाँ पर साला हटने का नाम ही नहीं ले रहा, जितना ज़्यादा हटाने की कोशिश करूँ उतना ज़्यादा बेकार होते जा रहा है। ये मार्क्स पहन के जाते हो अपना मुंह छुपा लो जब तक मैं ठीक ना कर दूँ। जो सुनते सामने से वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या बहुत गुस्सा रही क्यों के बच्चे तेरी तो मैं कुटाई कर दूंगी, यानी ये क्योंकि बड़ा गुस्सा करे थे उसने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है ये क्यों की और जहाँ पे वही जाने वाला था से गार्डन में, और खाली अकेले नहीं जाने वाला है, काउशियन भी साथ में आने वाला था। काउशियन भी कहता है यस 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 देखो भाई अकेले जाओगे डेंजर वेंजर आ सकता है, इसलिए मैं भी आपके साथ यहाँ पर आऊंगा, आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा, बदले में आप भी सपोर्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। ये क्यों नोटिस करता भाई आज काउशियन को क्या हो गया, वो बहुत खुश था, कहता है यस मुझे कभी लगा नहीं था कि आप उन्हें कभी भी जा पाएगा से गार्डन में, लेकिन से गार्डन में जा पा रहा हूँ किसकी वजह से, आपकी वजह से। जो सुनते ये क्यों कहता नहीं 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 यार मेरी वजह से कैसे, तेरे अंदर हिम्मत टैलेंट सब कुछ यहाँ पर, तू अपनी बदौलत यहाँ पे जा पा रहा है। ये कहता नहीं हिम्मत और टैलेंट से नहीं भाई सुपर टैलेंट, जब तुम्हारा टैलेंट है ना एक परफेक्ट लेवल पे आता है तभी जाकर तुमको से गार्डन में जाने का ये मिलता है परमिशन, और वो आपके वजह से हुआ। तो पीछे से महाराज आ जाता है और आते कहते कि हेलो कैसे हो जी, आई नो भाई सुपर टैलेंटेड चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड बंदे जा सकते हैं, आप दोनों इतने टैलेंटेड बंदे हो आप दोनों जा सकते हो। ये दोनों नमस्कार करते, ये क्यों कहते क्या हम कुछ समय के लिए और रुक सकते थे लेकिन मामला ना थोड़ा इमरजेंसी हो चुका है इसलिए हमको अभी जाना पड़ेगा, तो हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया सॉरी। महाराज भी लाइक नहीं नहीं यार सॉरी की क्या जरूरत है, ये सब करने से हमारी देश की भलाई होगी, देश की भलाई जितना जल्दी हम लोग कर देना उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी के लिए से गार्डन में ज़्यादा घुसना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक बक्सा निकाल लेते जिसके द्वारा हमें जाने का रास्ता मिलेगा, सामने से बताना चालू कर दिया। हाँ तो हमारी रिसोर्सेज की जरूरत यहाँ पे पड़ती है से गार्डन में जाने के लिए, इसलिए अरे गहरे बंदे को हम भेजते नहीं है। बहुत साल पहले इमोर्टल लोग ने सील लगाने की कोशिश की, सील लगा भी दिए लेकिन कंप्लीटली सील नहीं हुई, इसलिए हमारे पास एक तरीका है उसके अंदर जाने का, लेकिन सालों ने ढेर सारे जाल वाले ना से गार्डन में लगा दिया, जिस चक्कर में से गार्डन काफी ज्यादा डेंजरस यहाँ पर, इसलिए संभल करिएगा और अपने ऊपर जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और बड़े प्यार से शर्माते शर्माते स्माइल मारते हुए अपने ये क्यों की ओर यहाँ पे देखती है। तो ये क्यों भी लाइक यार यार ये ऐसा मुंह बना के मेरी ओर काय को देखे जा रही है और मैं इतने प्यार से काय को देखे जा रहा हूँ यार, इनको देख के बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं गे हूँ। सामने से महाराज कहती है कि ओके ठीक है मैं जाने का गेट ओपन कर देती हूँ, और गेट बेसिकली बक्से के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, बक्सा जैसे ओपन करती है ना तो ड्रैगन जैसा एक फिगर यहाँ पे अपीयर होता है, और ड्रैगन फिगर आगे चल के ना गेट में कन्वर्ट होता है और गेट ओपन हो जाता है। तो ये लोग गेट में एंट्री मारती है, जैसे गेट में एंट्री मारते वो ज्यादा आती है इनकी आंखें बंद, और जैसे आंख यहाँ पे खुलती है ना इनके सामने एक आइलैंड यहाँ पे दिखा देता है, और खुद ये लोग ना भाई समुद्र के अंदर एक शिप के ऊपर यहाँ पे खड़े हुए थे और आसपास पूरा समुद्र 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 यहाँ पे था, जिसको देखते काउशियन का तभी एक सेकंड ये सी से मुझे याद आया, मैंने सुना है से गार्डन में जो सी है ना उसको सी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, ये वही सी है, इसी में जो भी पानी है ना ये पानी नहीं बल्कि ज्ञान है, कमाल कमाल के स्कॉलर का जो कि बहुत पहले हुआ करते थे, और किसी एक बड़े कमाल के स्कॉलर ने ये तैयार किया था सी, जिस बंदे ने ये सी यहाँ पे तैयार किया था ना अगर वो बंदा जिंदा यहाँ पे होता मैं लिख के कहता हूँ कोई कल्टीवेटर उनसे पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जो सुनते काउशियन कहता है अरे अपना ये क्यों कहता हाँ ये बात उन्हें एग्जैक्टली ठीक बोला, लेकिन क्या करे कॉन्फ्यूजियस कैटेगरी का जो पावर है जा चुका है, उसी घंटे में स्कॉलर आते थे जिस चक्कर में स्कॉलर चाह के भी कभी विकास नहीं कर पाए। और एक सेकंड भाई जिस बोर्ड पे हम लोग खड़े ये बोर्ड हिल ही नहीं रहा, जो सुनते काउशियन कहता है या मुझे मालूम है बोर्ड नहीं हिलेगा, बोर्ड को हिलाने के लिए हमें अपना स्कॉलर की वाई यूज करना पड़ेगा, और ये अपना स्कॉलर की वाई यूज करता है काउशियन, और बोर्ड सच्ची में हिलने लग जाता है और धीरे 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 आगे बढ़ता है। लेकिन भाई जो काउशियन के अंदर का स्कॉलर क्यों था बड़ा कम था, जिस चक्कर में स्पीड बड़ा स्लो यहाँ पे था। तो ये क्यों कहता है कह रही है तुमसे ना हो पाएगा हमको करने दो, तो मालूम है क्या करता है अरे अपना स्कॉलर यूज करता है जिससे जो स्पीड बड़ा तेज यहाँ पे था, जहाज से भी ज्यादा तेज, और फानी जो किनारे पे पहुंच जाता है। काउशियन कहता है भाई तू इंसानी मॉन्स्टर इतना तेज भाई कैसे हो सकता है, लेकिन फानी जमीन पे एंट्री मारने के बाद काउशियन भी खुश भाई जमीन पे एंट्री मार लिया। अपना ये क्यों नोटिस करता है कि वाह यार मुझे आसपास ने ढेर सारे डेंजर स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है, यानी खतरा, जैसे कि महाराज ने आने से पहले कहा भी था। तो मेरा मेन काम है खाली स्प्रिंग से वाटर लेना और निकल जाना, मुझे और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। जैसे आगे जाते ना स्टैचू ढेर सारी थी, स्टैचूज के बीच में यहाँ पे आ जाता है, जिसको देखते काउशियन कहते हैं एक सेकंड भाई ये तो इतनी सारी स्टैचूज यहाँ पर है मम्मी रे, एक सेकंड ये स्टैचू बड़े कमाल का बंदे का है, वेन रोज इसका नाम था, जिसने ना एक आर्टिकल तैयार किया था, जो आर्टिकल है ना बड़ा फेमस आज तक यहाँ पे था, और ढेर सारी स्टैचू है। मैं समझ गया अरे 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 ये क्यों मालूम है सजेगो को क्या बोलते हैं, इस सजेगो कहा जाता है इनहेरिटेंस प्लेस। जो भी लोग यहाँ पर है ना ये सारे लोग ना बड़े बड़े कमाल कमाल के बंदे एक समय पहले हुआ कहते थे, और भी के लिए उनकी मूर्ति है, इस मूर्ति के अंदर है ना उनकी आत्मा भी है और अपनी लेगेसी यानी इनहेरिटेंस लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगर हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया और अपना ऑरा यहाँ पे दिया और बोला कि प्लीज
अपनी लेगेसी हमको यहाँ पे दीजिए। अगर ये लोग खुश हो गए ये अपनी लेगेसी भी आपको दे सकते हैं। जो सुन रही है क्यों सोचता अच्छा इसका मतलब ये जगह काफ़ी डेंजरस हुआ यानी मौत, लेकिन मुझे अभी नहीं मरना यार, मुझे पहले ल्यू को बचाना है उसके बाद मुझे मरना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो देखते हैं भाई ल्यू को बचाने का इसका जो मकसद है ना वो पूरा हो पाता या फिर नहीं हो पाता, और इस से गार्डन में क्या क्या एडवेंचर होता है। जो एडवेंचर होगा आपको देखने में मजा आएगा, इतना मैं लिख के बोलता हूँ। बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। से गार्डन में जैसे आते हैं ना इनहेरिटेंस प्लेस नाम का एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के बंदे लोग की मूर्तियाँ यहाँ पे थी। अगर तुमने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया और अपना पावर शो किया, उन मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को बाई चांस तुम अच्छे लग गए और मन किया क्या भाई हम तुमको अपने इनहेरिटेंस देना चाहेंगे, वो अपने हिसाब से दे देंगे। तो काउशिया नमस्कार करते कि काउशिया मेरा यहाँ पे नाम है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, अपना ऑरा यहाँ पे शो करता। तो सारा जो ऑरा यहाँ पे था ना सारी मूर्तियों के पास जाता, सारी मूर्ति यहाँ पे सोचती है। और एक मूर्ति शीजू जिसका नाम था मूर्ति वाले आदमी का, वो सामने से रोके ठीक है भाई हमको तुम अच्छा लगा, हम अपने इनहेरिटेंस तुमको देना चाहेंगे। तो उसको एक पेपर यहाँ पे दे दिया जाता है जिसमें पक्का टेक्निक और सारी चीजें होगी जो कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी में सीखा होगा। जो देखते सामने से काउशियन खुश हो कहता है देखा 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 मुझको भाई सामने से मिल गया इनहेरिटेंस, बल्ले 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 मजा आ गया। आपने ये क्यों नोटिस करते वाओ मुश्किल से भाई इसको एक इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला है, वो भी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा खास मिला होगा, किसी छोटे मोटे बंदे का ही मिला होगा, इतना खुश हो गया। यानी ये लोग बड़े पीकी लोग हैं, हर किसी को नहीं देते हैं। सामने से वो कहता है काउशियन के भाई चलो यार आप तो मुझसे इतना ज्यादा बढ़िया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप ट्राई मारो, आपको मेरे से ज्यादा किसी बढ़िया बंदे का ये मिलेगा इनहेरिटेंस। ये भी सोचता हाँ यहाँ पर आ ही चुका हूँ, ट्राई मार लेता हूँ। ट्राई मारने में क्या जाता है, जैसे अपना ऑरा शो करने वाला था ना, लेकिन भाई ऑरा शो करने से पहले ये रुक जाता नहीं करता। इसको आइडिया पड़ता है कि भाई सारे के सारे लोग ना अपनी इनहेरिटेंस मुझे यहाँ पे दे देंगे जिससे मेरी पावर और बढ़ जाएगी। मैं अपनी पावर बढ़ाने नहीं, बस मुझे वो चाहिए लिक्विड जिससे मैं लू की जान बचा सकूँ, इसलिए नहीं कुछ करता। काउशियन कहता भाई क्या हुआ, सामने से रुक गए भाई कीजिए कीजिए, हो सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आपको अपनी इनहेरिटेंस यहाँ पे दे दे। ये कहता है नो स्ट्रॉन्ग बंदे कमाल के बंदे, लेकिन इनहेरिटेंस मिलना यानी भाई इनकी राह पे चलना। अब मुझे किसी और की राह पे नहीं चलना, मुझे अपनी एक नई राह यहाँ पे बनाना है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है ओहो एक नई राह यहाँ पे बनाना है, आपकी बात सुनकर तो मैं भी दीवाना हो गया। काउशियन कहता है ये क्यों कहता है कि भाई कितना दीवाना बनेगा, चल हमारे साथ दोनों आगे निकल जाते। दो बुढ़े लोग की और आत्मा यहाँ पे थी जिनमें से एक बुद्धा कहता है अरे बाप रे भाई ये बंदा कितना ज्यादा घमंडी है, क्या कहा कि मुझे अपनी राह कहीं और बनाना है, इनकी राह फॉलो नहीं करना। मुझे ये बता यार इतना घमंडी बंदा इससे पहले कौन आया है। एक दूसरा बूढ़ा कहता है कि इससे पहले इतना घमंडी बंदा आज तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। जो बंदा है ना उसने भाई कोशिश की कि यहाँ भी मुझे इनहेरिटेंस मिल जाए, कुछ को यहाँ पे मिला और कुछ को यहाँ पे नहीं मिला। इसने सामने से मना कर दिया, इसको मिल सकता था लेकिन सामने से मना कर दिया। और ये पहला ऐसा बंदा जिसने ऐसा यहाँ पे किया है जब से ये से गार्डन तैयार हुआ तब से। जो सुने पहला बूढ़ा कहता फिर तो भाई हम दोनों को जो इनहेरिटेंस है ना वो भी इसको यहाँ पे नहीं चाहिए रहेगा। उसको दोनों पहुंचते भाई एक माउंटेन के पास, जिस माउंटेन को भी भाई यहीं के शेख लोगों ने बनाया था। तो सामने से ये दोनों कहते भाई शेख नहीं थे, बड़े कमाल के लोग थे, कुछ ज्यादा मास्टरपीस लोग थे जिन्होंने ये मास्टरपीस सीढ़ियां यहाँ पे बना दी। आई मीन माउंटेन यहाँ पे था, माउंटेन पे ना सीढ़ी बनी हुई थी। तो सामने से काउशियन बताता है यस आई नो इसके बारे में, ये माउंटेन है, आई मीन माउंटेन की सीढ़ी है जिसमें 3500 स्टेप है और स्टेप पे चढ़ना यानी सीढ़ियाँ चढ़ना ये हमारा टेस्ट यहाँ पर है, लेकिन सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं है। अगर तुमने बिंदास आराम से यहाँ पे चढ़ाई कर ली ना समझो भाई तुम यहाँ पे टेस्ट पार हो गए, लेकिन अगर तुम चढ़ नहीं पाए बीच में हार मान गए यानी टेस्ट यहाँ पे फेल हो गए। और किस बेसिस पे पार करते हो, नहीं कई बार ऐसे बंदे होते हैं ना जो कि थक के बड़े मर मर के सीढ़ी पार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिंदास पार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर तुमने बिंदास बिना थके पार कर लिया ना, सोचा आपने अच्छे तरीके से टेस्ट यहाँ पे पास किया, अगर थक के टाइम लग गया और बहुत ही मेहनत लगा तो लो तरीके से आपने फेल किया, आपका तो भाई ठीक है लेकिन मेरा क्या। सामने से ये क्यों कहता अच्छा तुझे ऐसा लगता है तू अच्छे से नहीं कर पाएगा, भरोसा कर भाई तू कर सकता है। और दोनों को दोनों फिर चढ़ने के लिए निकल जाते। वो दोनों जो बूढ़े आत्मा थे ना वो देखते हैं, एक बूढ़ा कहता बता भाई इन दोनों को कितना टाइम लग जाएगा भाई सीढ़ी चढ़ने में। मुझे तो लगता है कि वो लॉन्डन है टेस्ट यहाँ पे पार कर ही नहीं सकता। जो सुनते दूसरा बूढ़ा कहता है ये नहीं कर सकता, दुनिया में अभी तक जितने भी स्कॉलर्स हुए ना उनमें से कोई कर ही नहीं सकता। जो सुनते पहला बूढ़ा कहता है कि मेरे भाई चेंग क्यों यार तुम्हारा जो कन्फ्यूजन कैटेगरी ना डिस्ट्रॉय हो गया, आज उसके बाद यहाँ पे खराब हो गई है, उस बात का गुस्सा यहाँ पे बात बात पे निकालता है। जी चेक मैं बुद्धू बन गया। जो सुनते दूसरा बूढ़ा कहता है कि मेरे पहले बूढ़े वांग तू मेरे साथ ऐसे बातचीत क्यों करता है यार, बोल तो ऐसा जैसे तेरी जिंदगी यहाँ पे बराबर, तेरी जिंदगी भी उतनी बराबर झंड हुई है, हमारा जो कन्फ्यूजन कैटेगरी डिस्ट्रॉय हुआ ना कहने तेरा भी हाथ यहाँ पर है। पहला बूढ़ा यहाँ पे कहते सुनो यार हमारे बीच में भी हमेशा झगड़ा होता ही रहता है और कभी भी अपने कंक्लूजन पे निकल नहीं पाते, तुमको क्या लगता है ये जो लौंडा आज यहाँ पर आया है हमारा ये जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देगा। जो सुनते दूसरा कहता नहीं यार मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी भाई एकदम अलग यहाँ पर है, तुम्हारी हो गई मेरी हो गया उसकी हो गई, और अपने आइडियोलॉजी के लेकर हम इतने लंबे समय से फाइट करें। एक ऐसा लौंडा जो काफी यंग है अभी अभी आया है वो हम जैसे एक्सपीरियंस वालों की आइडियोलॉजी सॉल्व करके लफड़ा दूर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता।
सकता है। सीढ़ी का जो टेस्ट यहाँ पर है ना, तो जैसे जैसे सीढ़ी पार करोगे इल्यूजन वगैरह यहाँ पे तैयार होता रहेगा। तो सबसे पहले इल्यूजन आता है जिसके अंदर अपना ये क्योंकि ना राजा बना हुआ था। ये लोग कहते हैं यार पहले टेस्ट में राजा बना, यानी इसको बड़ा पावर चाहिए, बड़ा पैसा वैसा चाहिए। हाँ, तो आता है इल्यूजन के अंदर जहाँ पे ये राजा बना हुआ था। कहते सुनो, मैं यानी इस एरिया का राजा हूँ, तो मैं जो चाहे वो फैसला यहाँ पे ले सकता हूँ। और ये ऑर्डर यहाँ पे दिलवाता है, बेसिकली पेपर यहाँ पे देता है जो कि नौकर रीड करता है और कहता है जो भी बुरे लोग हैं जिन्होंने भाई ऐसा बुरा बुरा काम यहाँ पे किया है उनको सजा मिलेगी, सजाए मौत। तो सामने से जो प्रिंस यहाँ पे था, रॉयल परिवार का कोई मेंबर था, उसको सजा देने वाले। तो वो कहता है यार मैं तो प्रिंस हूँ भाई, मेरे को भाई एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। अमीर लोग को भाई एक्स्ट्रा, मतलब गरीब लोग को फीस नहीं देना पड़ेगा स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए। उनको अनाज है ना राशन कार्ड पे बड़े सस्ते दामों पे मिल जाएगा। वही जो अमीर लोग उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो देखे ना अमीर और कमीने लोग की जल के खाक हो जाते कि भाई तू हमारे साथ गलत करे, तू ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तू राजा हो के हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। तो सामने से ये दोनों बुढ़े भी देखते हैं और कहते हैं अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना ये देश को चलाने का एक नया तरीका निकाल रहा है। देखो हमने देश को चलाने का एक ही तरीका देखा जो कि हमारे महाराज लोग ने किया है, इसने जो तरीका यहाँ पे किया नहीं जिससे जो अमीर लोग उनकी जल रही है क्योंकि भाई अमीर है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ज्यादा का जो गरीब लोग है ना वो लोग हंसी खुशी से जी रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये तरीका ज्यादा सही है। जो सुनते पहला बुढ़ा कहता है कि वाह यार, हाँ ये बात तूने ठीक बोला, अगर इस तरीके से देश को चलाया जाएगा तुझे क्या लगता है देश में विकास आएगा? दूसरा कहता है विकास, अरे बहुत विकास यहाँ पर आएगा, मुझे ख्याल से यही तरीका यहाँ पे ज्यादा बढ़िया है। तो दूसरा कहता है हाँ लेकिन भाई अगर तूने तरीका किया तो देख सकते हैं बड़े कमीने लोग हैं ना भाई उनका गुस्सा भड़क जाएगा, वो लोग ना महाराज के खिलाफ हो जाएंगे और साथ ही में वो जो कल्टिवेटर लोग ना वो भी खिलाफ हो जाएंगे। देखो भाई सबके सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे आते हैं इल्यूजन में जहाँ पे नौकर आता है, कहते हैं सुनिए यार पूरी दुनिया आपके खिलाफ यहाँ पे हो चुकी है, प्लीज कुछ कीजिए, अपनी जान बचाइए। वो कहता है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो चुकी है। भाई कौन सी दुनिया? ऐसी दुनिया जिसको तुम लोग मानते हो, मेरे नजर में दुनिया कुछ और यहाँ पर है। लेकिन भाई जब तक हो जाता है लेट अटैक कर देते हैं और इसकी जान निकाल लेते हैं क्यों इनका। हाँ लेकिन भाई ये सब इल्यूजन में यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों बुढ़े भी देखते हैं और कहते हैं बंदा काफी यंग था, सही राह पे चला, गरीब लोग की उसने बहुत यहाँ पे मदद की, लेकिन कमीने लोग की पावर बड़ी हार्ड होती है और साले को मिल के मार दिया, कुत्ते की मौत मार दिया साले को। तो पहला बुढ़ा कहता है हाँ लेकिन उसने जो तरीका अपनाया था अगर उसको थोड़ा और टाइम मिलता, थोड़ा और सपोर्ट यहाँ पे मिलता ना, वो लिटरली एकदम परफेक्ट दुनिया बना लेता है, ऐसा दुनिया जो कि हम जैसे लोग का सपना हुआ करता था। वाह यार, तो ये बंदे को तो भाई मैं अपना इनहेरिटेंस देने को तैयार हो गया। जो सुने दूसरा बुढ़ा कहता चल भाई तेरी इनहेरिटेंस बेकार है, मैं अपना इनहेरिटेंस यहाँ पे दूंगा। दूसरी ओर अपना ये क्यों ना वो भी होश में आ जाता है, देखते कह रहे यार अच्छा 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 वो इल्यूजन यहाँ पे था क्या यार, मुझे कितना रियल लग रहा था, मुझे बस इतना लगा कि हाँ भाई अपन महाराज यहाँ पर है, अब मुझे मिशन मिला मरने का, इसलिए जो कुछ हो सके ना मैं वो सब यहाँ पे कर रहा था, गरीबों को मदद कर रहा था, अमीर लोग जो कि बुरे बुरे थे परेशान कर रहा था कि गुस्से के मारे आके मेरी जान निकाले, और सालों ने मेरी जान निकाल ली थी। मैं तो खुश हो गया कि मैं मर गया, लेकिन क्या भैया तो इल्यूजन निकल गया। डोंट वरी, ये भी एक हिसाब से टेस्ट था, टेस्ट मैंने पार कर लिया ये वाला, आगे चल के अभी और टेस्ट आएंगे तो मुझे वो भी पार करना है, इसलिए लेट्स गो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई आगे चल के जो टेस्ट आएंगे उसमें और क्या क्या होने वाला, जो कुछ होगा काफी बढ़िया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।